पूछे क्वेश्चन का आंसर इसलिए रिकॉर्ड कर दे ताकि आपको याद मतलब क्या सर आपका रहे। तो आप क्या पूछे कैसा तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका आंसर पता है क्या है? तो जैसा तरह का क्वेश्चन आता है वैसा तरह का ही क्वेश्चन मतलब क्या हो सकता है सर आपका आ सकता है। और नया तरह का क्वेश्चन आएगा भी तो नया तरह का क्वेश्चन का क्वांटिटी मतलब क्या रहेगा सर आपका 10% का रहेगा। और वो 10% मतलब क्या है सर आपका नए क्वेश्चन के साथ आप तभी डील कर पाइएगा जब कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट मतलब क्या होगा सर आपका पूरा तरह से मतलब क्या है सर आपका क्लियर होगा। और वो 10% नया तरह का क्वेश्चन जो रहेगा भी ना वो भी मतलब क्या है सर आपका पुराना तरह का क्वेश्चन से मतलब क्या होगा सर आपका इंस्पायर्ड रहेगा। तो जो भी तरह का प्रॉब्लम हो उसका सलूशन यही है कि जो क्वेश्चन मतलब क्या हो चुका है सर आपका आ चुका है उस क्वेश्चन को मतलब क्या है सर आपका बार 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 सॉल्व कीजिए। इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके अलावा कुछ और दे दिया तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है और बाकी सारा बच्चा के लिए मतलब क्या सर आपका प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका है। तो उसके साथ तो बस आपको अपना बुद्धि के साथ विवेक के साथ डील करना पड़ेगा। और कुछ किया जा सकता है नहीं। तो फिर ये क्वेश्चन बार बार पूछने को बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट क्या काम करने में है, जो तरह का क्वेश्चन आ चुका है वही तरह का क्वेश्चन को बार 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 करने में मतलब क्या सर आपका बेनिफिट है। और नहीं तो फिर हमको और आपको बैठ के मतलब क्या है सर आपका नया नया तरह का सवाल बनाना पड़ेगा। अब बात क्या है कि नया इन्फिनिट टाइप ऑफ नया काइंड ऑफ क्वेश्चन बन सकता है। अब उसमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा वो ना आप डिसाइड कर सकते हैं ना हम डिसाइड कर सकते हैं। तो उतना एनर्जी वेस्ट हम लोग तब करेंगे ना सर जब हम लोग मतलब क्या सर आपका पढ़ लिख के फारिग हो चुके हों और हम लोग का काम है किसी फील्ड में मतलब क्या करना सर आपका रिसर्च करना। लेकिन अभी रिसर्च के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो रिसर्च का लिमिटेशन मतलब एकदम लिमिटेड हो जाता है। आया बात समझ में ना? तो स्टार्ट करें फिर। तो इसमें क्या सर आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और क्या सर आपका न्यूमेरिकल्स भी हो जाएगा। शायद पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या सर आपका वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मतलब अगर ऐसा सवाल क्या पूछा वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द। तो वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द क्या चीज़ के बराबर होता है? हम आपको बोले थे वर्क के बारे में अगर सब कुछ भूल जाएगा तो एक बात मत भूलिए कि वर्क जो होता है वो क्या होता है सर आपका प्रोडक्ट होता है फोर्स का और मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट का। तो क्या उसका मेजरमेंट होता है ना कुछ है। तो आपसे पूछ रहा है मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो ये मतलब क्या सर क्या जो प्रोडक्ट है फोर्स और नहीं मास और एक्सेलरेशन। देखिए फोर्स जो है मतलब प्रोडक्ट है क्या जिसका मास और एक्सेलरेशन मास और एक्सेलरेशन का। और मतलब क्या सर आपका वर्क डन जो है वो क्या जिसका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है आपका फोर्स का मतलब क्या सर डिस्प्लेसमेंट का। नहीं आ रहा है फोर्थ चैप्टर आया था आपका क्लास मतलब क्या सर आपका 9 में। अभी जो आया था उसका नाम फोर्स नहीं था उसका नाम मतलब क्या था टॉर्क। फर्स्ट चैप्टर नहीं वही इसलिए आपको दूसरा बात हम क्या बोला फोर्थ चैप्टर आपका नहीं आया। फोर्थ चैप्टर आया आपका मतलब क्या क्लास 9 में। दूसरा चैप्टर जो है उसका नाम फोर्स नहीं है टॉर्क उसका नाम फोर्स रख दिया वो अलग बात है। लेकिन फोर्स तो वो है नहीं। वो आपको पढ़ने के बाद मतलब क्या समझ में आया वो मतलब क्या सर आपका टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। तो फोर्स में और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में मतलब ज़मीन आसमान का मतलब क्या होता है सर आपका फ़र्क होता है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब क्या है सर आपका फोर्स नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलते हैं फोर्स का और भी इफेक्ट होता है। अगर हम बोले इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एरिया तो क्या वो फोर्स है? अगर हम बोले इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एरिया तो क्या वो फोर्स है? क्या है? हाँ अब समझ में आया कि मतलब सिमिलर चीज़ को सेम कहने से होना चाहिए। भले ही मतलब बुक उसका नाम फोर्स रखे हम उसको फोर्स थोड़ी बोलेंगे सर। वो एक्चुअली में क्या सर आपका टॉर्क है। तो फोर्स का एक इफेक्ट टॉर्क है। फोर्स का दूसरा इफेक्ट मतलब क्या सर का प्रेशर है और फोर्स का तीसरा इफेक्ट जो है वो मतलब क्या सर आपका वर्क भी है। तो अगर आप फोर्स का इफेक्ट को फोर्स बोलना चालू कीजिएगा तो आपको वर्क को फोर्स बोलना पड़ेगा। आपको प्रेशर को भी क्या करना पड़ेगा सर आपको फोर्स बोलना पड़ेगा और आपको टॉर्क को फोर्स बोलना पड़ेगा। तो क्या ऐसा काम कीजिएगा? ऐसा काम नहीं कीजिएगा। तो इससे पहले जो चैप्टर था उसका नाम मतलब क्या था फोर्स नहीं मतलब समझिए जो टॉर्क है उसका कॉज भी फोर्स है। जो प्रेशर है उसका कॉज भी मतलब क्या सर आपका फोर्स है। जो वर्क है उसका कॉज भी फोर्स है। तो इफेक्ट को समझने के लिए कॉज को समझना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। ये बात तो है लेकिन फिर इफेक्ट को कॉज और कॉज को इफेक्ट समझना मतलब क्या सर आपका मत समझिए नहीं तो गलती मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। हम आपको ये बता रहे हैं कि फोर्थ चैप्टर पढ़े थे क्लास 9 में। अभी बात आप समझ रहे हैं लेकिन बार बार आपको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फोर्स को रेफ़र करना पड़ रहा है। इसलिए साइंस और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप कोई भी चीज़ भूल नहीं सकते। ये कोई भी चीज़ भूलेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब क्या असर आपका लर्निंग प्रोसेस में हैंडल मतलब क्या असर आपका बन जाएगा। समझ रहे बात क्या बोलना? अगर आप कुछ नहीं भूलते ना सर तो आपके लिए समझिए हर चैप्टर मतलब समझिए 2 घंटा अकेल है। लेकिन हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं इसलिए वो 2 घंटा मतलब क्या होता है सर आपका 8 घंटा में तब्दील हो जाता है। वो 8 घंटा मतलब क्या होता है सर आपको 16 घंटा में क्या होता है तब्दील हो जाता है। तो बात ये है कि बचपन से क्लास 1 से मतलब समझिए आपने थोड़ा मेहनत करे तो क्लास 10 में आके उसके लिए मेहनत मतलब क्या असर आपका बचता ही नहीं।
आप समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन करना क्या पड़ता है बताइए, क्लास 10 में उसको आके मतलब क्या असर आपका, सारी चीज़ मतलब समझिए क्लास 10 तक बन जाना चाहिए, तो उसका मतलब क्या असर आपका 9 वाला कंप्लीट होना चाहिए था। लेकिन क्लास 10 में आके पहुँचने के बाद उसका मतलब क्या 5 ही माला कंप्लीट हुआ अभी तक, और 5 वाला जो कंप्लीट हुआ है उसके बीच में गैप है, तो 5 माला का मरम्मत भी करना पड़ता है, और 5 माला को मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका नया कंस्ट्रक्ट भी करना पड़ता है, और तब जाके मतलब क्या, इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका 10 में आके 9 में आके पढ़ाई मतलब क्या होता है भारी लगता है, क्योंकि भारी वो था नहीं, तो आपको कोई गाइड नहीं किया और आपको भी अकल नहीं आया, इसलिए मतलब क्या आप काम टाल के रखे। अगर काम टाल के नहीं रखते तो मतलब क्या होता सर आपको मुश्किल होता नहीं, फालतू का बकवास हम किया आप पढ़ाई में आ जाते हैं, है ना सर। ठीक है ना। तो वो आप आंसर मतलब क्या कर सकते हैं सर, आपको दे सकते हैं। आगे आ जाइए। वर्क हैज़ लिखा है नीदर मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। देखिए वर्क के बारे में एक बात जान लीजिए कि वर्क जो है मतलब क्या स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड work- क्या होता है आप तो जानते ही हैं, मेजरमेंट का नाम मतलब क्या है मैग्नीट्यूड। तो देखिए ये चीज़ भी कहाँ पढ़े थे, 9 में पढ़े थे, और 9 से बहुत पहले ही पढ़ चुके थे कि मतलब क्या होता है सर आपके एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है उसको कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी, एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास सिर्फ क्या होता है सर आपका मैग्नीट्यूड होता है स्केलर क्वांटिटी, और जिसके पास क्या होता है सर आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है सर आपका डायरेक्शन भी होता है, वो क्या होता है सर Vector आपका quantity. वेक्टर क्वांटिटी। तो वर्क क्या है, वर्क है अभी के लिए आपको इतना बस हम बोल देंगे स्केलर क्वांटिटी है, चाहे आपको बात समझ में आए चाहे बात मतलब क्या समझ में नहीं आए, हाँ लेकिन जिसका कॉस्ट जो है फोर्स वो मतलब कैसा का वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये बताया समझ में ना। अभी के लिए इसको एज एन इन्फॉर्मेशन बस मतलब क्या सर आपको याद रखिए। डन हुआ। वर्क को मेयर करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। वर्क में डायरेक्शन मतलब क्या होता है आपका होता है, लेकिन जिसको मेयर करने में क्या होता है आपका डायरेक्शन की जरूरत होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स का हम लोग देख रहे थे कि फोर्स मेयर जब कर रहे थे तो देखना पड़ा था कि वो रोटेशन में भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है या फिर मतलब क्या क्लॉकवाइज मूवमेंट है, और फोर्स में देखना पड़ा था कौन डायरेक्शन है फोर्स है, कौन डायरेक्शन फोर्स मतलब क्या आपका नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है ना कि अगर मेजर करने के वक्त मतलब मेजरमेंट के बाद डायरेक्शन मतलब क्या आपका नहीं आ रहा है कि कौन सा डायरेक्शन का मतलब क्या आपका वर्क है, यानी मेजरमेंट का नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब क्या आपका फोर्स है वो क्या आपका स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या आपका है। और याद रखिएगा मतलब फोर्स नहीं, वर्क जो है मतलब क्या आपका स्केलर फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क जो है मतलब क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है। ये बताया समझ में ना। तो यहाँ पे देखिए मतलब क्या आपका वर्क नीदर हैज मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, ये बात तो नहीं हो सकता है क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर नहीं होता तो मेरे क्या चीज़ कहते हैं, लेकिन ओनली डायरेक्शन नो मैग्नीट्यूड, ये बात भी गलत है। उसके बाद क्या लिखा है आपको ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, तो ये बात मतलब क्या आपका सही मतलब क्या आपका है, यहाँ पे लिखा है ना। अब आगे आ जाइए, लिखा है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ऑन ऑब्जेक्ट। यदि आपको समझ में नहीं आएगा क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब बहस आता है वो क्लास 11 में आता है, तो वो तो हम लोग किए नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोला बस एज एन और एक्सप्लेनेशन का पूछने बताने का मार्क्स पे नहीं देगा, लेकिन बस क्या कि जिसको एमसीक्यू में एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना मांगते हैं। मतलब आप ये समझिए ना कि ये एक्सप्लेनेशन आपका बुक में दिया हुआ है ही नहीं, ना आपको बुक में ना एसएससी या कोई और बुक में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब क्या होता है कुछ माइंड क्या होता है क्यूरियस होता है, तो क्यूरियस माइंड का क्यूरियोसिटी को मतलब क्या शांत करने के लिए जिसका टाइम हम लोग के पास अभी है नहीं, दिया एक्सप्लेनेशन आया बात समझो ना, उसका एक्सप्लेनेशन का मार्क्स नहीं, उसका मतलब क्या है सर आपका ऑप्शन का मार्क्स है। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू मतलब क्या सर आपका 2 मीटर। तुम लोग वर्क के बारे में क्या पढ़े? अब एक सिंपल बात को समझिए, हम लोग क्या पढ़े थे सर आपका वर्क डन जो होता है वो मतलब क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या बोला सर आपका फोर्स मतलब क्या है सर आपका 5 न्यूटन का है, और ऑब्जेक्ट मतलब क्या है सर आपका 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ, और ये भी बोला कि मतलब क्या है सर आपका 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में क्या है सर आपका फोर्स अप्लाई किया गया था। अच्छा अनलेस मेंशन अदरवाइज हम लोग यही मानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लाइट, मतलब क्या सर आपका फोर्स। तो क्या होता है वर्क प्रोडक्ट है तो मतलब क्या सर आपका 10 जूल हो गया, सिंपल एज दैट। और क्या आया बात समझ में ना, हाँ, 10 समझ में आया। और जूल क्या होता है न्यूटन मीटर, तो 5 न्यूटन मीटर मतलब 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10 न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10 जूल, एज सिंपल एज दैट। वर्क जो है मतलब क्या सर आपका फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका 10 जूल हो जाएगा, है ना, क्योंकि वर्क कैसा यूनिट मतलब क्या आपका जूल ही है ना। अगर फोर्स दिया वैसा यूनिट में और क्या बोलते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट दिया मतलब कैसा यूनिट में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब क्या आपका वर्क कैसा यूनिट आएगा, तो मतलब क्या 10 जूल मतलब क्या आपका हो जाएगा। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या आपका नहीं है। अच्छा यहाँ पे वर्क डन इज नेगेटिव when the force act opposite to the direction of displacement and positive when the force is in the direction of displacement। ये बात तो सही है, जब फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वर्क का मतलब क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, और जब फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मतलब क्या एक ही तरफ है तो वर्क का मतलब क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी नेगेटिव होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव होगा। आया बात समझना, ये सब डिस्कशन हम लोग कल कर चुके थे कि 0 जैसे अगर रॉकेट थीटा ऊपर 0 जा रहा होगा, है तो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो तो नेगेटिव होगा। ग्रेविटी के पर्सपेक्टिव से वर्क डन मतलब क्या सर आपका नेगेटिव होगा, है ना। अगर एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। जब तक आप ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो ऊपर जाते वक्त वो कर रहा है क्या सर आपका नहीं नेगेटिव ड्रॉप कर रहे हैं अगर ड्रॉप करे तो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव वर्क बाय ग्रेविटी होगा। पॉजिटिव एंड फोर्स एक्ट ऑपोजिट, भी तो गलत बात है, तो मतलब क्या सर आपका ये मतलब क्या होगा आपका सही होगा। आगे आ जाइए, है ना। तो ए ये बात ठीक था,
फिर आगे आते हैं, अच्छा ये सब मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको समझ में मतलब क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे वो सब भी ठीक है, अब आ जाइए आगे है। A coolie raises a load upward against the force of gravity, then the work done by the load is। जीरो नेगेटिव जीरो भी है, जीरो देखिए उठा के चल रहा है तो जीरो होता, लेकिन उठाने में तो मतलब क्या आपका वर्क डन हुआ ना, तो उठाने में क्या सर आपका वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है, बात समझे ना, उठा के चल रहा है तो वर्क डन जीरो हो रहा है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, लेकिन जब उठा रहा है तो उसमें तो मतलब क्या वर्क डन हो रहा है, लेकिन वर्क डन कौन सा वर्क डन हो रहा है, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है बाय ग्रेविटी। अगर ये पूछता कि वर्क डन में कूली क्या है तो पॉजिटिव होता, वो पॉजिटिव एनर्जी होता, लेकिन वर्क डन में ग्रेविटी पूछा तो मतलब क्या सब नेगेटिव, मतलब क्या सब एनर्जी नहीं बात ही समझ। रेस करेगा तो अगर कूली के पर्सपेक्टिव से पूछेगा तो वर्क डन पॉजिटिव, रेस कर रहा है अगर ग्रेविटी के पर्सपेक्टिव से पूछेगा तो मतलब क्या वर्क डन नेगेटिव। उठा के अगर चल रहा है तब वर्क डन मतलब क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि चल रहा है सीधा सीधा और फोर्स लग रहा है मतलब क्या आपको ऊपर की तरफ। तो अब यहाँ पे बात समझ के यहाँ पे क्या है, तो वो चीज़ का नेगेटिव दिखाने के लिए बोलना पड़ता है कि थीटा मतलब क्या सिर्फ क्वांटिटी की मतलब क्या आपका है। अब समझ रहे बात क्या बोलना, अब आगे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस पोटेंशियल एनर्जी, अ मूविंग क्रिकेट बॉल ये क्या पोजेस करेगा, काइनेटिक एनर्जी। अ रनिंग ट्रेन ये क्या पोजेस करेगा, काइनेटिक एनर्जी। अ पीस ऑफ स्टोन प्लेस्ड ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग ये क्या पोजेस करेगा, अ पीस ऑफ स्टोन पोटेंशियल लटका हुआ ना सर, पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही टूटेगा तो क्या होगा, गिरेगा, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा। बॉब ऑफ अ पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन। अब पेंडुलम कम्युनिकेशन क्या होता है सर, आपका पेंडुलम दाएं बाएं कर रहा है, बीच में अगर है तो उसके अंदर क्या है सर, आपका काइनेटिक एनर्जी है। अगर यहाँ पे होता है एक्सट्रीम में तो उसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। अगर यहाँ पे होता तो होता उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे होता तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे अगर आ जाता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका पूरा का पूरा उसके अंदर रहता है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मतलब हर चीज़ का एक पर्सपेक्टिव होता है ना, तो अगर मेन क्वेश्चन बोल रहा है तो मतलब क्या पेंडुलम मतलब क्या आपका हिल रहा था, तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल, यहाँ पे मतलब क्या मैक्सिमम मतलब काइनेटिक एनर्जी। और एकदम बीच का क्वेश्चन अगर पूछता है यहाँ पे तो 50% पोटेंशियल एनर्जी 50% मतलब काइनेटिक मतलब क्या आपका एनर्जी। अब समझ रहे बात क्या बोलेना, सब एक्सप्लेनेशन देते हैं ये वो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल होने के लिए घूमना पड़ेगा अबाउट एक्सिस, और ट्रांसलेशन होने के लिए पोजीशन मतलब चेंज करना पड़ेगा। तो जिसमें मतलब क्या हो रहा है, घूम भी रहा है और पोजीशन भी क्या हो रहा है आपको चेंज कर रहा है, उसके अंदर मतलब क्या आपको दोनों काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी और क्या आपका मतलब अर्थ के अंदर ये दोनों होता है, तो क्या पोजीशन को चेंज भी कर रहा है और क्या कर रहा है घूम भी रहा है। लेकिन यहाँ पे ये एग्जाम्पल उसमें से कौन सा है, अ फॉलिंग बॉडी नहीं, अ रोलिंग बॉल, स्पिनिंग टॉप एक जगह में खड़ा होकर घूम रहा है। अगर वो नाच रहा था तो ये घूमता है, लेकिन यहाँ पे अगर स्पिनिंग टॉप बोला है तो उसका मतलब आपका ये है कि एक जगह खड़ा होकर घूम रहा है, ठीक है। स्ट्रेच स्प्रिंग इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक, तो ये तो छोड़ दीजिए। अ मैंगो हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री भी छोड़ दीजिए। रोलिंग बॉल का मतलब है कि घूम घूम के आगे बढ़ते जा रहा है, तो रोलिंग बॉल ही होगा, और कुछ मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। समझ रहे बात क्या लेना, तो आपसे कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब अगर स्पिनिंग बोला है तो खाली स्पिनिंग समझेंगे, स्पिनिंग एंड मूविंग बोलता है या फिर ऐसा कुछ इंडिकेट करता है कि वो घूमने के साथ साथ आगे पीछे भी कर रहा है, तो जैसे एक जगह खड़ा घूमने लगता है ना, रोलिंग बॉल भी तो सिर्फ अगर रोल ही करना नहीं रोटेटिंग बॉल अगर बोलता तो अलग बात होता है। रोलिंग बॉल बोल रहा है मतलब वो रोल करके जा रहा है, जैसे रोड रोलर होता है ना, वो रोल करते जाता है आगे मतलब क्या होता है जाते रहता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए बात मतलब क्या कहते हैं आपको समझते हैं, ठीक है। ये तो आसान है, मतलब जूल इज यूनिट ऑफ पूरा ऑप्शन पड़ेगा, एनर्जी भी है और वर्क भी है, तो ये दोनों में से कुछ नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा मतलब क्या आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए ये प्रॉब्लम हम लोग मतलब जो है किए थे बहुत पहले, ठीक है, समझ लीजिए। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका दो बॉडी है, ठीक है। क्या लिखा है सर आपका, लाइट बॉडी ए एंड हैवी बॉडी मतलब क्या सर आपका बी, ये बनाया लाइट बॉडी। यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए, ठीक है। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ध्यान से मतलब क्या सर आपका समझ, ये मतलब क्या बनाया सर आपका, हैवी बॉडी मतलब क्या चाहिए सर। देखिए ये प्रॉब्लम पहले भी किए थे, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है ना। बस आपको अगर पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशनशिप मतलब जो है वो क्या है, ठीक है ना। तो ये लाइट बॉडी है जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका ए, और ये मतलब क्या है सर आपका हैवी बॉडी जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका बी। तो ये लाइट बॉडी, ठीक है, इसका मास को मतलब क्या रख दिया सर आपका स्मॉल एम, और ये बॉडी का मास को मतलब क्या रख दिया सर कैपिटल मतलब क्या सर आपका एम रख दिया, दोनों को मतलब क्या स्मॉल, दोनों को स्मॉल एम रख देना चाहिए था सर। तो यहाँ पे क्या है सर आपका अकल का दुश्मन, क्या खुल गया अकल का दुश्मन बोलिए कौन सा यहाँ तक ठीक है यहाँ हाँ। अच्छा एक काम करते उसको सुन लेते आए तो, हाँ थोड़ा सा हमको अलाउ कीजिए मजाक करना, ठीक है ना। दुश्मन, अकल का दुश्मन मतलब क्या होता है सर आपका निरा मूर्ख, निरा मतलब मतलब अकल का दुश्मन मतलब यानी जो अपना अकल को अपने खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, वो मतलब क्या सर आपका अकल का दुश्मन है। देखो जो लोग बुरा, शैतान भी अकल का दुश्मन है, क्योंकि शैतान को लगता है बहुत अकलमंद है, लेकिन वो ऐसा काम कर रहा है जिससे वो जहन्नम में जाएगा। अरे वो लेकिन इंसान को भी भेजेगा ना, इंसान जो उसको फॉलो करेगा वो जहन्नम में जाएगा। अरे लेकिन इंसान को ये तो नहीं पता चल पा रहा है, हाँ। ये सब आइडिया कौन देता है। इंसान अकल का दुश्मन इसलिए नहीं समझ में आता है, जब इंसान अकल का दुश्मन नहीं रहेगा तो समझ में आ जाएगा। आ जाइए देखते हैं तो अकल का दुश्मन का क्या मतलब होता है, निरा मूर्ख। निरा मूर्ख मतलब एक निहायती मूर्ख, यानी बहुत ज़्यादा मूर्ख,
अब आ जाइए, तो इसको मतलब क्या है ना, मतलब जो बदमाश है, सेंटेंस में इस्तेमाल करना आता है, ठीक है ना। ये देखो, मूर्ख इंसान बोलते हैं ना। अच्छा आपको ये बात समझिए कि ये मुहावरा को आपको सेंटेंस पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसका अब एग्जाम्पल मुहावरा क्या है, होता है मुहावरा? जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा एक मुहावरा है। उसका मुहावरे का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं ले आता है, बल्कि मतलब क्या होता है सर, आपको दूसरा तरह का मीनिंग ले आता है। तो दूसरा तरह का मीनिंग क्या है, ये देखो, अकल का दुश्मन। तो इसका मतलब थोड़ी अकल से लड़ाई कर रहा है, इसका मतलब ये कि अपना अकल का इस्तेमाल मतलब क्या कर रहा है सर, आपका नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो अकल का दुश्मन का मतलब क्या होता है, निरा मूर्ख। और उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करने तो क्या करना पड़ेगा, हिमांशु तो पूरा अकल का दुश्मन है, तभी तो उसे छोटी सी बात भी नहीं समझ आती। ये भी कॉन्सिडरेशन है सर। तो जो अकल का दुश्मन है उसको, मतलब खुद का अकल का दुश्मन, हाँ मतलब वो यूज ही अब यहाँ पे देखो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अकल चरने जाना, अकल चढ़ने जाना, बुद्धि से कार्य ना ये करना। क्या पूरा अकल वाले ही है मुहावरे? देखते हैं कि कितना अकल वाला है। नहीं मतलब समझ ही में नहीं आ रहा, मुहावरे का अकल वाला ही नहीं, सिर्फ अकल वाला नहीं, अकल वाले के अलावा भी है, लेकिन अकल का बहुत सारा दिया हुआ है। अकल चढ़ने जाना, तो कोई अगर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मुहावरे मतलब वो जो बोलते हैं ना, जैसे कि बहुत कुछ बोलते हैं सच्चाई में नहीं होती। हाँ, लेकिन मतलब ऐसी उसका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग ले आता है, दूसरा तरह मीनिंग ले आता है दूसरा ना। तरह का। हाँ, जैसे किसी को बोला कि अरे तुम्हारा दिल तो बहुत काला है, क्या? किसी को अगर बोला कि तुम्हारा दिल काला है, तो इसका मतलब थोड़ा दिल काला है, जबान काला है, तो उसका मतलब थोड़ा जबान काला है। दूसरा मतलब वो meaning मतलब ऐसी मतलब खराब बाल बोल के जबान काला। हाँ, तो वो उस तरह का मीनिंग। अब आ जाओ, तो बुद्धि से कार्य ना करना, तो अकल चढ़ने जाने का मतलब क्या होता है, बुद्धि से कार्य ना करना। अकल चढ़ने जाने का क्या मतलब होता है, बुद्धि से कार्य ना करना। अकल चढ़ने जाने का क्या मतलब होता है सर, बुद्धि से कार्य ना करना। अकल चढ़ने जाने का क्या मतलब होता है, बुद्धि से कार्य ना करना। एक काम कर, सॉरी आप ही एग्जाम दे दो, मेरे को पढ़नी होती। तुम्हारी अकल क्या चढ़ने गई थी, तुम्हारा अकल क्या चढ़ने गई थी, गया था, जो तुम उसके झांसे में आ गए। ये स्त्रीलिंग क्यों आ रहा है? नहीं, तुम्हारी बोल सकते हैं, तुम्हारी अकल क्या चढ़ने गई थी। स्त्रीलिंग मतलब क्या? स्त्रीलिंग मतलब क्या होता है, फीमेल जेंडर। और पुल्लिंग, पुल्लिंग का मतलब क्या होता है सर, आपका मेल जेंडर। अरे इसमें स्त्रीलिंग क्यों है? वो लड़की को बोल रहे हैं, इसलिए मतलब क्या सर आपका स्त्रीलिंग है। अगर लड़का को बोलता तो मतलब क्या, मैं लड़का को बोल रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हारा अकल क्या चढ़ने गया था, जो तुम उसके झांसे में आ गए। अकल में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है? अकल में नहीं, अगर इंसान मेल का अकल है तो तुम्हारा बोलना पड़ेगा, तुम्हारा अकल। फीमेल का अकल है तो क्या बोलना पड़ेगा, तुम्हारी अकल बोलना पड़ेगा, है ना। अकल भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग है? अकल स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है सर, आप अकल को नहीं बोल रहे हो, आप मेल को बोल रहे हो या फीमेल को बोल रहे हो। तो मेल को बोलोगे तो बोलना पड़ेगा तुम्हारा, फीमेल को बोलोगे तो बोलना पड़ेगा तुम्हारी। अब यहाँ पे आ जाओ, तो तुम्हारी अकल क्या चढ़ने गई थी, जो तुम उसके झांसे में आ गए। अब आ जाओ, अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, यानी एकदम दिमाग बेकार हो जाना। तो कल परीक्षा है और तुम सिनेमा देखने जा रहे हो, क्या तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, ठीक है। क्या सुन रहा हूँ मैं? कल परीक्षा है और तुम सिनेमा देखने जा रहे हो, क्या तुम्हारे अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, इतना मतलब, है ना। अब यहाँ पे बात फिर से देख लेगा, अकल का दुश्मन निरा मूर्ख। सिनेमा कैसे देखने जा रहा है? वो जा रहा था, कुछ लोगों की अकल पे वाकई पत्थर पड़ा होता है। तो जिन लोगों के अकल पे पत्थर पड़ा होता है वो लोग मतलब क्या होता है सर, आपका परीक्षा से पहले सिनेमा देखने जाता है। आ जाओ, क्योंकि वो लोग का अकल पत्थर पड़ा है, यानी कि कोई बोला बुद्धि मतलब क्या सर, आपका भ्रष्ट हो चुका है। पीछे देखिए क्या होता है, ये इसमें ध्यान दो। पीछे देखिए क्या होगा, बोलो ना। अरे पिक्चर देख के कुछ नहीं होगा सर, वो टाइम पास कर रहा है पढ़ाई की जगह। आ जाओ, उल्टा सीधा देख के टाइम पास। हाँ, इसलिए तो मतलब क्या, उसका अकल पत्थर पड़ा हुआ है ना सर। ये बात आओ समझ में, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। पता है, मतलब खुद का काम अलग खुद कर। नहीं, ऐसा नहीं है, अलग थलग रहना, यानी सबसे अलग हो के रहना। हाँ भाई, है ना। तो मीनिंग भी रखना पड़े, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब क्या सर, आपका अलग थलग रहना। तो यहाँ पे क्या सर आपका, जैसे इंग्लिश में होता है जैसे। हाँ, इंग्लिश में मुहावरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इडियम्स, IDIOMS, इडियम्स। जैसे बर्ड्स ऑफ एम्प्टी यूटेंसिल्स साउंड्स मोर, यानी खाली बर्तन ज़्यादा ढन ढन करता है। इसका क्या मतलब पता है, जिसका अकल कम जिसके पास होता है ज़्यादा बोलता है।
हाँ ये तो यूट्यूब में पूरा फैला हुआ है ना? यूट्यूब में देखो जो लोग बकते रहते हैं उन लोग का देखो दिमाग इतना है ना? और जो लोग मतलब चुप रहते हैं उन लोग का दिमाग बहुत है ना? ज़्यादा है। मीम बना है ना? तो यहाँ पे अपनी खिचड़ी, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मतलब क्या असर आपका अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब क्या असर आपका अलग थक रहना। लास्ट है तो रोज रोज के पारिवारिक झगड़े से तंग आकर अजय ने अपनी खिचड़ी अलग पकाने का निश्चय कर लिया। किसी किसी के फैमिली में मतलब क्या होता है, झगड़ा होता है। तो मतलब क्या होता है, तो अजय जो था उसके परिवार में क्या होता था, रोज झगड़ा होता रहता था। पता है उससे फिर अलग तो- रहना चालू है। तो ये इस्तेमाल करना आना पड़ेगा रोज जैसे रोज। कि हम लोग का भी वैसे यहाँ तो कोई डिस्कट वाला बात नहीं है। और क्या दिया है? यूनिवर्स का क्रॉस कनेक्शन खत्म हो गया, बातें दोबारा फिजिक्स में, है ना? सर कौन आदमी जैसे लगा था कोई बहुत बड़ा आदमी है सर। नहीं बच्चा है। बच्चे है हाँ इतना भारी आवाज़। हाँ, इतना भारी आवाज़ छोड़ दीजिए। बच्चे तो तभी तो उसको ऐसा जवाब दे देते, बड़ा आदमी तो ऐसा जवाब छोड़ देते हैं उसको। हैव द सेम मोमेंटम। अब वहाँ जाकर हम सब कुछ भूल गए। तो ये मतलब क्या था, लाइटर बॉडी था, और ये मतलब क्या था सर आपका हैवियर मतलब क्या था, आपका बॉडी था। तो बोले उसका आना मतलब क्या था, क्या था? कोइंसिडेंस था, अकल के ऊपर मुहावरा आना। सर यूट्यूब में आपका इस वीडियो के बाद कौन सा वीडियो सजेस्ट करेगा, ये मतलब गारंटी नहीं है। तुम समझ रहे बात क्या बोले ना? ये मेरा फिजिक्स का प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, फिजिक्स का वीडियो आना चाहिए था। बाद में आके तुम मतलब क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अब हिंदी क्यों आया, वाई? अकल क्यों आया, मेरा मूर्ख होना, फिर क्या था आपका अकल पे पत्थर पड़ना, फिर मतलब क्या असर आपका बुद्धि मतलब क्या होना, सर आपका भ्रष्ट होना, है ना? मुहावरे पढ़ाने में मज़ा आता है, लेकिन सुनने में मज़ा आता है ना सर, अगर अच्छा मुहावरा दिया हुआ हो तो। क्या बोला सर आपको दोनों का मोमेंटम मतलब तो क्या अब था? अगर तुम्हारे अकल में पत्थर नहीं पड़ा है, या फिर हम लोग मेरा मूर्ख नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं सर, आपका दोबारा काम में वापस आते हैं। सेम है, ठीक है। मोमेंटम क्या चीज़ के बराबर होता है? चलिए इसका मोमेंटम रखते हैं, मतलब क्या सर आपका पी सब 1। आपको ऑलरेडी फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका नहीं पता है, तो ध्यान पूरा दीजिएगा। जी आया बात समझ में ना? पी जो है सिग्निफाई कर रहा है मतलब क्या, जिसको मोमेंटम को। तो एक तो मतलब क्या मोमेंटम का मेन फार्मूला है जो कि मतलब क्या सर आपका मास इंटू वेलोसिटी, और एक तो है जो वर्क का मतलब क्या सर आपका मेन फार्मूला है जो कि मतलब क्या सर आपका फोर्स इंटू मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला है जो काइनेटिक एनर्जी को मतलब क्या करता है सर आपका, एनर्जी वर्क का फार्मूला देखिए होता है ना, लेकिन काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होता है सर आपका, हाफ mv²। और सारा पोटेंशियल एनर्जी नहीं, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है सर आपका mgh। ये सब आप इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला है जो कनेक्ट करता है किसको, काइनेटिक एनर्जी को और मतलब क्या सर मोमेंटम को। तो एक वो फार्मूला है जिसमें हीरो मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी यानी सब्जेक्ट वो है, और एक वो फार्मूला है जिसमें मतलब क्या सर आपका हीरो कौन है सर आपका पोटेंशियल एनर्जी। और इसका मोमेंटम मतलब क्या रखते हैं सर आपका पी सब 2, ठीक है। तो तो यहाँ ये पे फी लिख सकते थे, ये यही चीज़ किया था, तुम बोले PhD कर रहा है, ये हरकत किया था ना सर, यही हरकत किए थे कि नहीं किए थे? हाँ, तो पी सब 1 लिखा हुआ, पी सब 2 लिखा हुआ, ये नज़र नहीं आ रहा है। बस PhD था, लेकिन मतलब क्या दोनों क्वांटिटी को एक ही सिंबल दे रहा था। आपका आँख में भूसा भरा हुआ है, भूसा भरा रहता है आँख में, क्या भरा रहता है, मुहावरा पढ़ देना अभी क्या, दिमाग में दिमाग में तो आँख में क्या रहता है, आँख में पत्थर रहता है, और तुम्हारा टास्क तुम मुहावरा फाइंड आउट करोगे। पी सब 1 क्या जिसके बराबर होगा m ऐसा ही बोल सकते हैं, आँखें बटन है। पी स्क्वायर क्या था, पी स्क्वायर 2mk के बराबर था ना। तो यहाँ पे 2 लिखा, स्मॉल m लिखा, और k कौन सा लिखना पड़ेगा? दोनों मोमेंटम सेम है, मोमेंटम सेम है क्या? हाँ मोमेंटम सेम है, ओके। तो फिर पी सब 1 नहीं होगा, क्या होगा सर आपको बताइए? यहाँ भी पी होगा पी सब और यहाँ भी मतलब क्या होगा सर आपका पी मतलब होगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना? क्या चीज़ के बराबर है? तो पहले एक सिंपल बात समझ लीजिए फार्मूला को, ठीक है ना। फार्मूला मतलब क्या है सर आपको बताइए। फार्मूला ये है कि पी स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका रूट ओवर मतलब क्या है सर आपका 2mk। ये जनरल फार्मूला है, अभी इसका इससे कनेक्शन हम नहीं ला रहे हैं क्योंकि ये जनरल है। ये दोनों केस मतलब क्या है सर आपका स्पेसिफिक है। ये दोनों केस क्या होगा सर आपका, जो कंडीशन बताया क्वेश्चन में उसके हिसाब से फार्मूला लिखना पड़ेगा। लेकिन जनरल फार्मूला क्या है सर आपका, पी स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर 2mk नहीं, पी स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2mk।
पी स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2mk, जहाँ पे पी मतलब क्या है, स्क्वायर को वहाँ पे जिन तो अभी 2 मिनट लाइन याद करने लो उतार रहे। जनरल फॉर्मूला क्या है सर आपका पी स्क्वायर इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 2mk, यानी कि मतलब क्या है सर आपका पी इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका रूट ओवर मतलब क्या है सर आपका 2mk, जहाँ पे पी मतलब क्या है सर आपका मोमेंटम, जहाँ पे m का मतलब क्या है सर आपका मास, और जहाँ पे मतलब क्या है k का मतलब काइनेटिक एनर्जी, और 2 का मतलब बताना पड़े तो इसका मतलब अलजेब्रा आप ठीक से नहीं किए है ना, फिर भी आप पूछिए तो बता देंगे, क्योंकि अलजेब्रा अगर ठीक से किए हैं तो 2 जो है वो मतलब क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इसका मतलब क्या उसका एक ही वैल्यू है, जब एक ही वैल्यू उसका है तो वैल्यू मतलब क्या सर आपका क्या है वो सबको पता है। जो वेरिएबल होता है उसको डिफाइन करना पड़ता है कि यहाँ पे इस वेरिएबल का मतलब क्या है, इस वेरिएबल में मतलब जो है क्या है। अंडरस्टूड? तो आप बताओ अलजेब्रा नहीं समझोगे तो कैसे पीसी समझोगे? अलजेब्रा ही तो नहीं समझे थे ना, पी सब 1 पी सब 2 को मतलब पी समझ रहे थे। अब तो अलजेब्रा नहीं समझे इससे बोलोगे मतलब फिर इसका गलती है, बोल सकते हो। पहला फॉर्मूला क्या है याद ऐसे ही रखिएगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2mk, पी स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2mk, याद ऐसे ही रखिए, वो तो आप जो कर सकते हो वो कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट ओवर 2m बाई पी स्क्वायर, k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 2m बाई पी स्क्वायर, k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 2m बाई पी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझना है सर आपका ना, ठीक है। अब यहाँ पे बात को समझिए, अ लाइट बॉडी ए एंड हेवी बॉडी बी हैव द सेम मोमेंटम। तो पहले तो हम मतलब क्या सर आपका दोनों का मोमेंटम को, अब देखो वो सवाल आ गया, कौन सा सवाल, दोनों का मोमेंटम सेम है। बोल दो मेरा बात तो सही साबित ठीक हो है। गया भाई, दोनों तो मोमेंटम तो सेम है, इसका बोल मोमेंटम दो। हम तुमको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब में जब फालतू आर्गूमेंट करता रहता है ना, वो लोग भी ऐसे ही हरकत क्या करता है, वो लोग भी ऐसी हरकत क्या करता है ना। मेरा बात तो सही साबित हो गया, आपका बात तो मतलब क्या गलत मतलब क्या साबित हो गया। अरे मेरा भाई उधर कंडीशन में लिखा है दोनों सेम है, और दोनों सेम जब है तो फिर भी तुम्हारा बात साबित नहीं हुआ। क्यों नहीं साबित हुआ? क्योंकि तुम्हारा बात को साबित होने के लिए पी सब 1 और पी सब 2 को सेम होना पड़ता है। यहाँ पे पी सब 1 और पी सब 2 सेम नहीं हुआ, यहाँ पे ये बताया दोनों जगह मोमेंटम सेम है। नहीं आया बात मास समझ में? तो एक स्मॉल मास एक bigger हाँ mass। हाँ वो बात तो है। तो क्वेश्चन स्पेसिफिक कंडीशन तुम बनाओगे तब ना ट्रू होगा। अगर हम बोल दें दोनों जगह डिस्टेंस सेम है तो हम स्पेसिफिक कंडीशन बना दिए। लेकिन जनरल केस क्या है, जनरल केस ये है कि मतलब क्या सर आपका यहाँ का डिस्टेंस लेना पड़ता है d सब 1, वहाँ का डिस्टेंस लेना पड़ता है मतलब क्या सर आपका d सब 2। अगर ये सटलिटी नहीं समझ सकते हो तो बहस इतना करना है मतलब क्या करो, और बहस करके हीरो मतलब क्या करो, बनो। और जो सटलिटी नहीं समझ सकता है ना उसको मतलब क्या सर आपका मेटाफिजिकल बात में बहस एकदम नहीं, उसको तो कोई बात में बहस नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके मतलब क्या सर आपका मेटाफिजिकल बात में बहस एकदम नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल थिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मेटाफिजिकल आप घंटा समझिएगा। हाँ पहले तो हम बोलेंगे भाई फिजिक्स का आपको एक समझाते हैं कॉन्सेप्ट, देखता है दिमाग कितना, बुद्धि कितना स्वस्थ है। सेम अगर 2m है ना, इसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका अलग है, इसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका अलग जिसके बारे में बोला सेम है उसी को सेम माना ना, इसके बारे में सेम नहीं बोला उसको सेम, तो मतलब क्या माना आपका नहीं माना। तो मोमेंटम सेम बोला इसलिए मतलब क्या सर आपका दोनों केस में क्या सर आपका पी मतलब क्या सर आपका लिया। लेकिन क्या मास को सेम बोला था? नहीं, बल्कि मास का फ़र्क बता दिया, एक का छोटा मास है, एक का मतलब क्या बड़ा मास है। इसका छोटा मास उसको मतलब क्या लिया सर आपका स्मॉल एम लिया, इसका बड़ा मास उसको क्या लिया सर कैपिटल एम मतलब क्या सर आपका लिया। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में ऐसा बोला था क्या सेम है? नहीं, ऐसा कुछ तो मतलब क्या बोला सर आपका नहीं बोला। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लेना पड़ेगा सर आपका अलग अलग लेना पड़ेगा। तो पहला वाला काइनेटिक एनर्जी k सब 1, दूसरा वाला काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका k सब 2। दोनों काइनेटिक सेम तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अगर मास डिफरेंट है तो सेम मोमेंटम लाने के लिए काइनेटिक एनर्जी को मतलब क्या सर आपका डिफरेंट होना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगा तो फिर मतलब क्या मोमेंटम सेम नहीं रहेगा। अब बात समझ गया? मतलब ये समझिए अगर हम बोला कि यहाँ भी 100 है, ठीक है, और हम बोला अगर मतलब क्या सर आपका यहाँ भी 100 है, तो यहाँ हमको पता है कि मतलब क्या सर आपका 50 है, और यहाँ हमको पता है कि मतलब क्या सर आपका 10 है, ठीक है। तो अब अगर हम दूसरा वाला प्रोडक्ट सेम ला दें तो मोमेंटम सेम नहीं रह सकता। मोमेंटम सेम रखने के लिए दूसरा वाला प्रोडक्ट, दूसरा वाला फैक्टर तो अलग लगाना पड़ेगा ना, तब जाके मतलब क्या हो सकता है सर आपका मोमेंटम मतलब क्या हो सकता है सर आपका सेम हो सकता है। तो मोमेंटम सेम नहीं हो सकता है। मेरा बोलने का मतलब ये मतलब है, नहीं समझे बात क्या बोले? वो लोग ये मेंशन कर दिया कि मास डिफरेंट यहाँ पे हम बस ये बताना चाह रहे थे कि अगर मास डिफरेंट नहीं होता तो क्या होता सर आपका, दोनों प्रोडक्ट सेम रहते हैं। 2 मिनट रुक जाइए, आ जाइए। और वो लोग ये मेंशन कर दिया कि मतलब क्या मोमेंटम सेम है। तो अब
यहाँ पे सेम काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हो सकता है सर, आपका आ ही नहीं सकता है। काइनेटिक एनर्जी आएगा अगर मतलब मास ऑलरेडी सेम आ चुका होता तो मोमेंटम मतलब क्या है सर आपका सेम। देखिए बात यह है कि समझिए सेम मोमेंटम आने के लिए दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन तो ये है कि इसका मास और काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम हो, और दूसरा कंडीशन क्या है सर आपका, अगर दोनों में से एक भी अलग है तो दोनों अलग अलग हो। लेकिन दोनों अलग होके कोशेंट ऐसा दे, दोनों अलग होके एक कोशेंट है। थोड़ा सा अजीब बात नहीं समझे आप? नहीं समझे ना? मेरा सिंपल बोलने का मतलब ये है ना कि यहाँ पर भी आ रहा है x मान लीजिए 2 मिनट के लिए, और यहाँ पर भी आ रहा है मतलब क्या है सर आपका x, मान लीजिए ये बात। अब दोनों जगह मतलब क्या है सर आपका अगर x आ रहा है, ठीक है, तो एक हालत तो ये है कि यहाँ पर a हो और यहाँ पर b हो, और उसी तरह यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी b हो। यानी सेम आने का पहला कंडीशन ये है कि सब कुछ सेम हो, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका आया C, और यहाँ पे आया मतलब क्या है सर आपका D। अब अगर हम बोला कि मतलब क्या है सर आपका ये क्वोशेंट सेम है, ये क्वोशेंट भी सेम है, तो यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, तो अब नीचे वाला को भी डिफरेंट होना पड़ेगा तभी सेम आ सकता है। अगर नीचे वाला सेम हो तो मतलब क्या है सर आपका डिफरेंट नहीं आ सकता है। ये बताया समझ में क्या? अब ये तो एब्स्ट्रैक्ट वे में बोला, अब मतलब क्या थोड़ा सा प्रॉपर वे में बोलते हैं। प्रॉपर वे नहीं, प्रॉपर वे यही था, लेकिन वो वे जिसको हम लोग प्रॉपर समझते हैं वो वे में बोलते हैं। आया बात समझ में ना? नहीं समझे? समझ गया। तो यहाँ पे अगर हम लिखा 20 और यहाँ पे लिखा हम 20, तो दोनों जगह में 20 है। तो एक हाल तो ये है कि हम यहाँ पे लिखे 40/2 और यहाँ पर भी लिखे मतलब क्या है सर आपका 40/2, तब तो मतलब क्या है सर आपका सब कुछ, इधर भी सब कुछ सेम, इधर भी सब कुछ सेम, तब तो कोई मतलब क्या है सर कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या है सर आपका नहीं है। लेकिन इसको अगर हम चेंज करते हैं, आप समझ रहे बात क्या बोले ना, इसको हम कर दें मतलब क्या है सर आपका 100, अभी ऊपर वाला का बात करें, ठीक है ना, नीचे कुछ नहीं रखा हम, और इसको भी हम कर दें अगर 100, मतलब उसको 100 नहीं, उसको आप क्या कर दें सर आपका 200 कर दें। अब अगर रिज़ल्ट बराबर है, लेकिन रिज़ल्ट लाने वाला में से कोई एक भी चेंज हो गया तो दूसरा को भी चेंज होना पड़ेगा, तभी जाके मतलब क्या होगा सर आपका सेम रिज़ल्ट आने का मतलब क्या सर आपका पॉसिबिलिटी बनता है। नहीं तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका सेम रिज़ल्ट आने का मतलब क्या सर आपका पॉसिबिलिटी मतलब क्या सर आपका बनता ही नहीं है। यानी अब अगर यहाँ पे 5 आया तो यहाँ पे 5 आ ही नहीं सकता है, 10 आ वो कुछ भी। लेकिन हम क्या पॉइंट मेक करना चाह रहे हैं कि अगर अब यहाँ पे अगर 5 आया तो अब यहाँ पे 5 आ ही नहीं सकता है, नहीं तो फिर रिज़ल्ट सेम मतलब क्या रहेगा सर आपका नहीं रहेगा। मतलब बोलने का मतलब है कि अगर दोनों जगह रिज़ल्ट सेम हैं और 2 फैक्टर है, तो या सेम रिज़ल्ट आने के लिए या तो दोनों फैक्टर को एग्जैक्टली सेम रहना पड़ेगा, लेकिन दोनों फैक्टर अगर एग्जैक्टली सेम नहीं है, किसी एक में बदलाव आया तो दूसरा में भी इस तरह बदलाव आना पड़ेगा कि मतलब क्या हो सर आपका फैक्टर रिज़ल्ट सेम रहे। आया बात समझ में? अब बोलिए मैथ्स पढ़ रहे हैं ना फिलॉसफी पढ़ रहे हैं? बोलिए, अब बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, क्या समझ में आएगा? बोलिए सर, कुछ बोलिएगा नहीं आप? इतना बहस करते हैं फालतू का, करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, तो ये सब बहस जब होता है तब क्या समझ में आता है कि हम जितना बहस करते हैं सब बहस फालतू बहस करते हैं। आता है समझ में कि नहीं समझ में आता है? मुँह से बोलिए, बोलना अलाउड नहीं है। क्या बोलेंगे? बोलो। सारा का सारा बहस मतलब क्या होता है, पानी फिर जाता है उसमें ना। हाँ, तो मतलब क्या डिफरेंट होगा, ये काइनेटिक एनर्जी को सेम अगर ला दें तो फिर मोमेंटम मतलब क्या होगा सर आपका सेम नहीं रह सकता। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझे क्या? हाँ सर, समझ गया ना? तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका K⁻1 लिख सकते हैं, और यहाँ सब 2 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि K⁻A भी लिख सकते हैं कि A का काइनेटिक एनर्जी। ऐसा नहीं कि मतलब हम उसको क्वेश्चन के फॉर्म में दिखाया तो मतलब क्या है, बस वो क्वेश्चन के लिए मतलब वैलिड है, वो मतलब क्या है क्वेश्चन के लिए वैलिड है, और मतलब क्या है प्रोडक्ट के लिए मतलब क्या सर वैलिड मतलब क्या सर आपका है। आया बात समझ में ना? और यहाँ पे लिख सकते हैं मतलब क्या सर आपका K सब मतलब क्या सर आपका B का मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये सब क्यों किए, लेकिन ये फॉर्मूला में क्या था p² था, तो यहाँ पे देना पड़ेगा मतलब क्या p², ठीक है। p² 2m, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब देखिए पूछा क्या है, चूज द करेक्ट। मतलब जो सवाल हम लोग अभी चालू भी नहीं किए थे,
लेकिन सवाल से डील करने से पहले लोग को ये पता होना चाहिए था। अगर ये पता नहीं है तो सवाल के साथ मतलब क्या असर आपका डील कर ही नहीं सकते हैं। सवाल के साथ प्रोसीड करना ही मतलब क्या असर आपकी लॉजिकल बात है। स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। काइनेटिक एनर्जी देखिए सबका, इसका भी सब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी है, इसका भी सब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी है, इसका भी सब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी है, इसका देखो ध्यान से। ठीक है। तीनों जब काइनेटिक एनर्जी आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी को मतलब क्या है कि सबको सब्जेक्ट बना लीजिए। अगर हम यहाँ पे बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी, अब देखो अप्रोच कैसे ले आता है तुम देखिए, वो सब सेंटेंस का सब्जेक्ट ग्रामेटिकली काइनेटिक एनर्जी था, तो वो सब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा सर आपका मैथमेटिकली सबका सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी को। अब बोलो, कुछ बोलिएगा। तो कभी अप्रोच लिए आप नहीं लिया। ग्रामर को मतलब क्या सर आपको इंटीग्रेट करके, नहीं वो अप्रोच नहीं लिया। को सब्जेक्ट या जो आप यूट्यूब वीडियो देखे उसमें अप्रोच ही दिखाया नहीं दिखाएगा, खुद समझना पड़ता है। केस अब तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 2m by p square. लेकिन बोलिए पढ़ाई आपको इस काबिल नहीं बनाया था कि आप ये कर सकें, पढ़ाई तो इस काबिल बनाया था। पी स्क्वायर बाई मतलब क्या सर आपका 2 इंटू मतलब क्या सर आपका स्मॉल एम, और यहाँ पे अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। p square by पी स्क्वायर बाई मतलब क्या सर आपका 2m, एक मिनट रुक जाइए, काइनेटिक एनर्जी बना सब्जेक्ट ना, तो ठीक है। पी स्क्वायर बाई मतलब क्या सर आपका 2m, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। अब जो सवाल पूछ रहा है वो सवाल का जवाब मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका दे सकते हैं। इतना करने के बाद उस हालत में पहुँचे कि सवाल देख के समझ सके कि जवाब सही है ना गलत है। 1 मार्क्स है सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए MCQ एंड बी विल बी द सेम, तो रेशियो निकालना Yeah, पड़ेगा। same होगा। रुक जाइए बता रहे, रेशियो निकाल के देखिए। यहाँ देखिए सर, पी स्क्वायर बाई क्या है सर आपका 2, तो कोई भी कंपैरिजन है, कोई भी सवाल पूछे, बराबर का सवाल पूछे, बड़ा का सवाल पूछे, छोटा का सवाल पूछे, फिजिक्स के केस में कम से कम क्या निकालिएगा, रेशियो निकालिएगा। आया बात समझ में? Same है sir. सेम कैसे है, नहीं बड़ा है और छोटा है. ये पी स्क्वायर कटेगा 2 मतलब क्या कट जाएगा, तो ये मतलब क्या होगा सर आपका 1 अपॉन स्मॉल एम होगा। ये मतलब क्या होगा सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका कैपिटल एम हो जाएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो आप ये समझिए कि मतलब क्या, अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें हाँ फ्रैक्शन की फॉर्म. तो क्या हो जाएगा सर आपका के सब ए बाई मतलब क्या सर आपका के सब मतलब क्या सर आपका पी। यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 1 अपॉन स्मॉल एम, यहाँ पे क्या है 1 अपॉन कैपिटल एम मतलब क्या सर आपका एम। तो रेसिप्रोकल है तो उल्टा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 1m के सब ए बाई मतलब क्या सर आपका के सब पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका ऊपर कैपिटल एम आ जाएगा और नीचे मतलब क्या सर आपका स्मॉल एम आ जाएगा। तो अगर रेशियो फॉर्म लिखेंगे तो के सब ए इस टू मतलब क्या सर आपका के सब पी इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपको बताइए कैपिटल एम इस टू मतलब क्या सर आपका स्मॉल एम। अब बोलो रेशियो और सही नहीं समझे काम कर पाओगे? अब बच्चा लोग हल्का में रेशियो पढ़ के निकल जाता है 7 मिनट में। अब टीचर लोग भी क्या करता है, हल्का में पढ़ा के निकल जाता है, बस हो गया ना, अब पढ़ा दिया। बोलिए ना तो इससे क्या समझ में आया। अब फिर बच्चा लोग डांट सुन रहा है माँ बाप से, क्या कर रहे हो तुम लोग फिजिक्स में। माँ बाप को क्या पता, अब बच्चा को क्या पता वो कि मतलब वो रेशियो से नहीं किया तो फिजिक्स में नहीं कर पाया। आपको अभी तक पता था ये बात? सच बोलिएगा। ये काइनेटिक एनर्जी जिसका बच्चा लोग डांट मास सुनेगा है ना, क्या कर रहे हो तुम फिजिक्स में। जब फिजिक्स को आप जब मैथ्स को इंटीग्रेट ही नहीं किया फिजिक्स में तो घंटा फिजिक्स होगा। ज़्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। ये और समझ में जिसका आया? यहाँ पे मतलब क्या है, ए का काइनेटिक एनर्जी कैपिटल एम मतलब बड़ा, क्योंकि वही अप्लाई किया था आप ना। बी का स्मॉल एम मतलब क्या सर आपका छोटा। तो इससे क्या समझा, इसका काइनेटिक एनर्जी बड़ा है, लेकिन कब? ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। ये कंडीशन में क्या चीज़ लिया गया था बताइए, बराबर बराबर मोमेंटम। तो अगर मोमेंटम मतलब क्या हो सर आपका दोनों का बराबर बराबर हो, अगर मोमेंटम दोनों का बराबर बराबर हो, अगर मोमेंटम दोनों का बराबर बराबर हो, अगर मोमेंटम दोनों का बराबर बराबर हो, 100 बार बोल लीजिए ताकि आप गलती मत कीजिए, क्योंकि इट इज़ नॉट नॉर्मल कंडीशन, ये एक स्पेशल कंडीशन है। इट इज़ नॉट, अगर आपको इतना मेहनत नहीं करना है ना तो हम जो आप अब जो बोल रहे हैं उसको याद रखिएगा।
अगर आपको इतना मेहनत नहीं करना है और भूल जाइएगा तो क्या करना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में? जो पढ़ाता है तरीका वो क्या पढ़ाता है सुनो। वो लोग इतना बोल देगा ना कि अगर मोमेंटम सेम है तो जिसका मास ज़्यादा उसका काइनेटिक ज़्यादा, जिसका मास कम काइनेटिक एनर्जी कम। उसके बाद तुम बियॉन्ड क्वेश्चन पूछोगे सर वाई, डोंट आस्क मी सो मच क्वेश्चन दो, इसलिए है ना? तो इतना आपको नहीं मेहनत करना है तो क्या याद रखना पड़ेगा आपको, फिर बताइए। जिसका मास ज़्यादा उसको हाँ, स्पेशल कंडीशन है। मोमेंटम ज़्यादा है। स्पेशल कंडीशन में आपको ये बोल के बोलना पड़ेगा अगर मोमेंटम सेम है तो, 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 अगर मोमेंटम सेम है तो। जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल तो ही बोल सकते हैं कि मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो मतलब क्या असर का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर होगा, और कोई केस में नहीं बोल सकते हैं ना। तो वहाँ पे स्पेशल कंडीशन क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे स्पेशल कंडीशन क्या है सर आपका, इफ मोमेंटम इज सेम ओनली देन, इफ मोमेंटम इज सेम ओनली देन kinetic energy of that body will be higher whose mass is greater and kinetic energy of that body will be lower whose mass is मतलब क्या सर आपका lower। बोले सर आप बिलीव सर पहले ही बताते थे सर हमको सर, है ना? पहले ही बताते हैं तो जो लास्ट में बताया उसका इंपॉर्टेंस समझ में कैसे आता समझ में सर? बोलिए। जो चीज़ इजी समझ जाता है उसका इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है ना? क्या बोला था आखिर शोपेनहावर? नहीं, अरे ये कोई बात है? आज थोड़ा सा हमको मजाक करने दिया, कभी कभी थोड़ा हम कर सकते हैं। The quote of Arthur Schopenhauer which says it is only by loss, Schopenhauer हो गया। The quote of Arthur Schopenhauer which says that it is only in loss। अच्छा लिखे तो सर यहाँ पे आप कोट, मोस्टली इट इज़ लॉस। बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक बनने का शौक है तुमको, बनो पेसिमिस्टिक, ऐसा नहीं होगा। लिखिए ऊपर से लिखने चालू कीजिए, वो लिख देगा मोस्टली इन लॉस, मोस्टली इट इज़ लॉस, मोस्टली इट इज़ लॉस। अरे सर वहाँ नहीं लिखा तो नीचे लिखिए थोड़ा सा। काम नहीं कर रहा है ये पेन है। हाँ आ जाइए, नहीं पेन सही काम कर रहा, आपको नीचे लिखना पड़ेगा। अगर पेन नहीं सही काम नीचे कैसे लिखिएगा? मोस्टली हम इतना ऐसे लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हुआ? क्योंकि हमको लिमिटेशन पता है। मोस्टली इट इज़ लॉस विच टीचर्स अस अबाउट द वर्थ ऑफ थिंग्स। About the worth of things। यानी इसको अगर हम सिंपल भाषा है बोले तो ऐसा बोल सकते हैं थोड़ा सा चेंज करके कि चीज़ों के खोने के बाद ही, उसका असली चीज़ों के खोने के बाद ही मत करो कचड़ा, कचड़ा करने से क्या होगा? कट जाएगा। चीज़ों के खोने के बाद ही क्या होता है? उसका अहमियत पता चलता है, उसकी अहमियत का एहसास होता है ना? लेकिन क्या यहाँ पे एग्जैक्टली फिट कर रहा है ये बात? एग्जैक्टली फिट तो मतलब क्या और असर आपका नहीं कर रहा है ना? तो अब मेरे हिसाब से कोट लीजिए, है ना? बोलिए। ओनली आफ्टर फेसिंग द डिफिकल्टी, ओनली आफ्टर फेसिंग डिफिकल्टी we realize the worth of ease। अब फिट कर रहा है? नेट पे सर्च किए, कहाँ लिखा हुआ है? नहीं। अरे कैसे बोल दिया नहीं है? कैसे बोल दिया नहीं है? याद रहेगा? अग्री करता है ये बात से? तो हम ये दो एग्जाम्पल क्यों दिए? इससे सीखना है तो ऐसा सीखो, ये नहीं कि मतलब कुछ भी ले कहीं फिट कर दो। यहाँ फिट हो रहा था ऊपर वाला बात, ऊपर वाला बात यहाँ फिट नहीं हो रहा था, यहाँ फिट क्या हो रहा था आपको नीचे वाला बात हो रहा है, और नीचे वाला बात उससे लिया हुआ नहीं है। लेकिन ये बोल सकते हो कि उससे मतलब क्या असर आपको इंस्पायर्ड
आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे तुमको ये बात क्यों बताया, ताकि तुमको इंस्पिरेशन और मतलब क्या है प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है, आपका डिफरेंस मतलब क्या समझ में आया। अब आ गया आज का मैं उसका ये बात हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम वालेकुम सलाम मतलब सर, यहाँ पे सब अब जो पढ़ रहे थे वो क्या है, जो पढ़ रहे थे वो बात ये है कि अगर मोमेंटम सेम हुआ तो ही हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि जिसका मास ज़्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या असर आपका ज़्यादा होगा, जिसका मास कम है उसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कम होगा। और इतना परेशानी के बाद ये क्यों बताएं, क्योंकि आसानी की अहमियत परेशानी के बाद ही समझ में आता है। आया बात समझ में ना। मतलब क्या असर काम है, लेकिन ये कंडीशन आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब तो मोमेंटम मतलब क्या क्यों नहीं है, क्योंकि उसका कोड के बारे में क्रिटिकली सोचे हम। अगर उसका कोड को ऐसे ही फेस वैल्यू में ले लेते तो नहीं होता काम। है बात समझ में ना। फिलोसफी का सिस्टम ही यही है कि फिलोसोफर अपना फादर फिलोसोफर को मतलब क्या करता है, क्रिटिसाइज़ करता है। तो हम उसका स्टूडेंट अगर बनेंगे तो हमको उसको भी क्रिटिसाइज़ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम फिलोसफी तो नहीं कर रहे ना सर। नहीं समझे। आपका सेम मोमेंटम सेम नहीं हो तो ये कंडीशन मतलब क्या कर सकते हैं, अप्लाई मतलब क्या कर सकते हैं, आपका नहीं कर गलत सकते। बोला। मोमेंटम सेम नहीं दिया रहेगा ना। हाँ? मोमेंटम सेम नहीं दिया रहेगा तो फिर तो ये हम लोग नहीं कर सकते ना, पी स्क्वायर तो नहीं रख सकते हैं। तो मोमेंटम अगर सेम नहीं दिया रहेगा तो फिर क्या असर होगा, काइनेटिक एनर्जी सेम दिया रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी सेम जब दिया रहेगा तो वो तब क्या करना है, तब फिर वहाँ पे दूसरा सबमिट करेंगे। नहीं मोमेंटम को वो लास्ट में ये बात बोले कि यहाँ जब ऐसा बोल सकता है ना कि पहला एक केस में ये बोल सकता है कि इसमें मोमेंटम सेम है, तो एक ऐसा भी केस आ सकता है इसमें ये बोले कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है। इज इट पॉसिबल और नॉट? यस कर ही सकता है ना सर। लेकिन जो वो जब आएगा तो उसके बारे में हम लोग बात मतलब क्या असर करेंगे। लेकिन अब आपका क्या है, काम आसान हो गया। लेकिन काम कब आसान है, जब आप पूरा कंडीशन को जाने। क्या काम क्या बताइए। कि दोनों का मोमेंटम सेम है। अगर दोनों का मोमेंटम सेम हो तो ही हम ये बात बोल सकते हैं कि जिसका मास ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, उसके मास में काइनेटिक एनर्जी कम। फिर बात हम बता रहे हैं तो दोनों का मोमेंटम अलग अलग रहेगा। तो मोमेंटम ऑफ ए, मोमेंटम ऑफ मतलब क्या असर आपका बी, मोमेंटम को वो ले लेगा। मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे मोमेंटम मतलब क्या था आपका सेम था, तो दोनों का मतलब क्या पी रखा, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या आपका सेम रहेगा वहाँ पे दोनों को मतलब क्या के रखेंगे। तो अगर आप के का फॉर्मूला क्या होगा, क्या के का फॉर्मूला पी स्क्वायर बाई 2 है। पी स्क्वायर बाई मतलब क्या होता है सर आपका 2m, नॉर्मली मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो वहाँ से मतलब क्या है सर आपका ये फॉर्मूला, ये जनरल है, ये डिराइव्ड मतलब ये काइनेटिक का तो नहीं लिखे हम। काइनेटिक का जो लिखे थे वो मतलब क्या, काइनेटिक का जनरल अगर मोमेंटम का जनरल लिखेंगे तो वो क्या होगा, मोमेंटम का जनरल होगा ये। पहले निकालेंगे पी स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2m के, ये मोमेंटम का जनरल है, मोमेंटम का स्क्वायर का। तो मोमेंटम का जनरल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका पी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2m के। और ये दोनों जो यहाँ पे लिखे थे वो मतलब क्या था, मोमेंटम के लिए मतलब क्या था, ड्राइव था एक स्पेशल कंडीशन में। आया बात समझ में ना। जैसे एपी वाला केस हाँ समझ सकते हैं। ट्राई स्पेसिफिक करके देखेंगे मतलब क्या होता है। लेकिन अभी जो रिजल्ट निकला वो क्या निकला बताइए। अभी सर काइनेटिक एनर्जी एक का ज़्यादा। आप अगर मान लीजिए कुछ आपको नहीं याद है तो आप इतना बात को समझिए, ठीक है, नहीं आराम से ये बात को समझिए। ये बॉडी ए था, ये बॉडी मतलब क्या था आपका बी था, ठीक है। बॉडी का मास मतलब क्या था आपका लाइट, लिए ड्राइव करने वाला भी आ सकता है पार्ट, तो इसलिए समझ लीजिए कि आगे मतलब क्या असर आपका आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू में आएगा, समझ रहे बात क्या बोले ना। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, देख के लगता है ऐसा बहुत मतलब क्या असर आपका मुश्किल चीज़ है। था बॉडी बी का मतलब क्या था आपका मास मतलब क्या था ग्रेटर था, ठीक है। अगर दो बॉडी का मोमेंटम सेम है, अगर दो बॉडी का मोमेंटम मतलब क्या सर आपका सेम है, अगर दो बॉडी का मोमेंटम मतलब क्या सर आपका सेम है, तभी वैलिड है। आप बहुत लकी हैं। तो ये डिस्कशन मतलब क्या हो रहा है सर आपका, कौन सा महीने में हो रहा है? सितंबर वो लोग के साथ ये डिस्कशन कौन सा महीने में हो रहा था? फरवरी का मतलब क्या है सर आपका, इसका मा- मास बढ़ाओगे वो बढ़ाओगे। तो लोग इतना यार सीरियस पास लग रहा है ना, इसलिए इतना सीरियस था। ये छोटा मास वाला है, छोटा मास। जिसका मास छोटा है
उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है, और जिसका मास मतलब क्या है कम है, उसका मतलब क्या है काइनेटिक एनर्जी कम है। अब आगे आ जाइए, तो यहाँ पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा है? मास बड़ा। हाँ, जिसका मास बड़ा उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मतलब क्या है सर आपका बी। बड़ा एम का मतलब बड़ा नंबर दिखा रहा है, छोटा एम मतलब क्या है सर आपका छोटा नंबर दिखा रहा है, ठीक है। तो ए का काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है, और बी का काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है सर आपका कम है। ए का काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है ज़्यादा है, बी का काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है कम है। तो इसका मास कम है, उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है, और जिसका मास मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है, उसका काइनेटिक एनर्जी कम है। ये कब बोल सकते हैं सर आपका? जब मोमेंटम सेम। जब मोमेंटम सेम। समझा है बात क्या आप लेना? तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सेम तो नहीं हो सकता है, तो पहला ऑप्शन कैंसिल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए इज़ ग्रेटर, ये ऑप्शन है। ये समझ में आया क्या? हाँ सर समझ आएगी। है ना। देखिए बोलने का मतलब है ना कि ये अल्फ़ाबेट है, लेकिन इसको नंबर की तरह देखिए। अच्छा यहाँ पे मतलब क्या है 3 है, और यहाँ पे मतलब क्या है 2 है, तो उसको देखना पड़ेगा जो नंबर है, तब समझ में आएगा। बस वो बड़ा एम और छोटा एम ये दिखा रहा था कि ऊपर बड़ा नंबर है और नीचे मतलब क्या है छोटा नंबर है, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं दिखा रहा था। लेकिन ऊपर वाला नंबर है पहला वाला मास के लिए, और नीचे वाला नंबर मतलब क्या है सर आपका दूसरा वाला मास के लिए। तो जिसका मतलब क्या है सर आपका मास बड़ा है, मतलब जिसका मास छोटा है, क्योंकि छोटा मास वाला तो ये है, उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। और जिसका मतलब क्या है सर आपका मास कम ज़्यादा है, उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है कम है। तो वो कैपिटल एम और स्मॉल एम देख के आदमी कंफ्यूजन होता है, लेकिन वो नंबर को दिखाने के लिए था कौन बड़ा है कौन छोटा है। वो एक्चुअली में मतलब क्या सर आपका एम को रिप्रेजेंट मतलब क्या सर आपका नहीं कर रहा था। शुरू में कैपिटल एम मास को रिप्रेजेंट कर रहा था, बड़ा वाला मास को, और शुरू में क्या है सर आपका स्मॉल एम छोटा वाला मास को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन जब वो रेशियो में आ गया ना, तो सब्जेक्ट ये दोनों है, वो दोनों सब्जेक्ट मतलब क्या सर आपका नहीं है। बड़ा एम बड़ा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और छोटा एम मतलब क्या कर रहा है आपका छोटा मतलब क्या सर आपका नंबर को मतलब क्या सर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इतना सा आपको याद नहीं भी रहेगा ना, भूल भी जाइएगा ना। ये चीज़ याद रखिएगा तो मतलब क्या सर आप इस तरह से मतलब क्या कर पाइएगा। और वो चीज़ क्या सर हम बता रहे क्या, ठीक है। एक बॉडी का मास मतलब क्या कैपिटल एम है, और एक बॉडी का मास मतलब क्या सर आपका स्मॉल एम है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इफ़ सेम मोमेंटम, ठीक है, इफ़ सेम मोमेंटम, ठीक है। तो इसका क्या होगा सर आपका बस काइनेटिक एनर्जी कम है। हायर, उल्टा करके इसलिए लिखा था। ये मतलब क्या सर आपका लोअर। आप समझ रहे बात क्या आपने? वहाँ पे क्या था, ए का लोअर था, बी का हायर था, ये याद रहेगा। दो बॉडी का मास अलग अलग है, एक का ज़्यादा मास है, एक का मतलब क्या कम मास है। तो जिसका ज़्यादा मास रहेगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। आप पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे, पहले इसको दिमाग में डाल लीजिए। दो बॉडी का अलग अलग मास है, एक बॉडी का मतलब क्या सर आपका मास ज़्यादा है, अभी कुछ मत बोलिए, एक्सप्लेनेशन दे देंगे, अभी ये दिमाग में डाल लीजिए। दो बॉडी का अलग अलग मास है, इक्वल होगा तब तो बड़ा छोटा नहीं होगा ना, अगर अनइक्वल है तो बड़ा छोटा मतलब क्या सर आपका होगा। तो दो बॉडी का मतलब क्या सर आपका अलग अलग मास है, ठीक है। एक का मास मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, एक का मास मतलब क्या कम है। लेकिन अभी भी कंडीशन वैलिड नहीं है। कंडीशन का पहले था अगर दोनों का मोमेंटम सेम हो जाए, अगर दोनों का मोमेंटम सेम हो जाए, अगर दोनों का मोमेंटम मतलब क्या सर आपका सेम हो जाए, अगर दोनों का मोमेंटम मतलब क्या सर आपका सेम हो जाए, ठीक है। बात को समझिएगा, दो बॉडी का अलग अलग मास है, तो एक का मास मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, और एक का मास मतलब क्या सर आपका कम है। दो बॉडी का अलग अलग मास है, एक का मास मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, एक का मास मतलब क्या कम है। दो बॉडी का मतलब क्या सर आपका अलग अलग मास है, एक का मास ज़्यादा है, एक का मास मतलब क्या सर आपका कम है, ठीक है। अभी भी वैलिड नहीं है, वैलिड कब होगा जब दोनों का मोमेंटम मतलब क्या सर आपका सेम हो जाए। तो जिसका मास कम है तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, जिसका मास ज़्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी कम है। समझ रहे बात क्या बोला ना। तो हायर लिख देते हैं के ई, और मतलब क्या लिख देते हैं आपको लोअर लिख देते हैं मतलब क्या के ई। तो फिर से अगर आपको बोलेंगे तो फिर से मतलब क्या बात समझ आएगा ना, है ना। तो बात क्या है, दो बॉडी का अलग अलग मास है, अभी ये वैलिड नहीं है। दो बॉडी का अलग अलग मास है, एक का मास मतलब क्या आपका ज़्यादा है, एक का मास मतलब क्या कम है। वैलिड कब होगा, अगर दोनों का मोमेंटम मतलब क्या आपका सेम हो जाए। तो जिसका मास लोअर है उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या आपका हायर है, जिसका मास हायर है उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या आपका लोअर है। ये बात मतलब क्या आपको समझ आया, ठीक है। तो ये बात मतलब क्या आपको समझ आया क्या? हाँ सर। फिर से एक बार हम बोल देते हैं, क्योंकि आया तो एक मास मतलब क्या होगा मिलेगा, हाँ चला काइनेटिक एनर्जी। मतलब पूरा कंडीशन बोल लीजिए। जिसका दो अलग अलग दो अलग अलग मास वाला बॉडी, एक का मास मतलब क्या हायर, एक का मास मतलब क्या लोअर। अगर दोनों का मोमेंटम मतलब क्या सेम हो जाए तो कम मास वाला बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा मास वाला कम एनर्जी यूज करेगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को मतलब क्या अगर दिखाना हुआ, कंपेयर करने बोल दिया, तो फिर क्या, जैसे आप समझिए फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया मतलब क्या ना कि एक बॉडी का मास मतलब क्या सर आपका, अगर नंबर में आपको देखना हो, एक बॉडी का मास m है और एक बॉडी का मास मतलब क्या सर आपका 2m है। अब तो यहाँ पे मतलब क्या रेशियो में समय टाइम पास हो रहा है, क्योंकि हम लोग मतलब क्या सर जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर डिस्कस नहीं किए थे, और बुक में एक कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपका है।
उसको अलग से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए मतलब क्या छोड़ते हैं। समझ रहे बात क्या आपने ना। अब यहाँ पे m लिखा और यहाँ पे 2m लिखा, तो इससे क्या समझ में आया? पहला वाला बॉडी का जो भी मास है, दूसरा वाला बॉडी का मास उसका मास का डबल है। एकदम एज सिंपल एज दैट। तो ये कंडीशन में दे सकता है ना कि अगर पहला वाला बॉडी का जो मास है दूसरा वाला बॉडी का मास का उसका डबल है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? पूछ सकता है 100%। ठीक है, तो इसका बोलिए दोनों का क्या है आपका मोमेंटम मतलब क्या है आपका सेम है। तो चलिए इसका मोमेंटम भी इसका मोमेंटम मतलब क्या मतलब रख दिया? दोनों का मोमेंटम सेम रख दिया, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दिया कि दूसरा वाला का मास डबल मतलब क्या असर आपका है। तो ये कंडीशन में क्या है ना कि चीज़ हम लोग के लिए मतलब क्या क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ऊपर जो पड़े थे वो सही था या गलत था। तो क्या होगा रिलेशन क्या है? p स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाता है? ये तो याद रखना 2m पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका 2m ही होगा और कुछ मतलब क्या आपका नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी को तो अलग लगना पड़ेगा ना। तो इसके लिए क्या बोलना पड़ेगा? आपका केस अभी लिख देते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। ए लिख देते पूरा और p स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू, क्योंकि यहाँ पे मास ही 2m है तो मतलब क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2, फिर मतलब क्या होगा आपका m क्या होगा? या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए 2 इसका मास ही m है 2m है तो लिखना पड़ेगा 2 इंटू 2m, उसके बाद लिखना पड़ेगा मतलब क्या आपका k, और यहाँ पे शायद लिखना पड़ेगा आपका k सब भी। काइनेटिक एनर्जी अगर सेम होता तो फिर इतना हमला करना नहीं पड़ता ना सर। काइनेटिक एनर्जी अलग मतलब क्या करना पड़ रहा है जानने के लिए। समझ रहे बात क्या होगा ना। तो उसके बाद हमको सब्जेक्ट किसको बनाना है? काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता करना है तो सब्जेक्ट उसी को बनाना है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा था? k सब लिखा और यहाँ पे लिखा आपका k सब मतलब क्या आपका p। ठीक है, तो k सब क्या हो जाएगा? k सब हो जाएगा आपका p स्क्वायर बाई मतलब क्या हो जाएगा आपका 2m, और k सब भी क्या हो जाएगा आपको बताइए? मतलब p स्क्वायर से पहले लिखेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे आपको बताइए? 2 to the 4 4m होता है तो यहाँ पे मतलब क्या लिखा आपको 4m लिखा। यहाँ तक ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, एकदम आसान है समझ जाए आपको। समझ जाएंगे तो कोई मुश्किल मतलब क्या आपका नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ a इस टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ b मतलब क्या आपका निकालें तो क्या हो जाता है सर आपका p स्क्वायर बाई 2m इस टू मतलब क्या हो जाता है सर आपका p स्क्वायर बाई मतलब क्या आपका 4m है ना। तो अगर आप दोनों को मतलब काटाकुटी करें तो क्या हो जाएगा आपको बताइए? इनिशियली देखिए p स्क्वायर भी कट जाएगा तो यहाँ बचेगा सॉरी 1/m बचेगा सिर्फ, क्योंकि p स्क्वायर कटा यहाँ पे 2 कटेगा, यहाँ पे 2 to the 4 तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा सर आपका इस टू 1/2m बचेगा यहाँ पे m सॉरी यहाँ पे क्या बचा सर आपका? m बचा क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है? m भी नहीं बचा तो 1 सिर्फ 1 बचा और कुछ नहीं बचा यहाँ पे। तो 1/1 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बचा मतलब क्या सबका 2 m बचा यहाँ पे m भी कट गया तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे मतलब क्या 1/2 है। तो रेशियो क्या फ्रैक्शन में एक्सेप्ट करते हैं? नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग सिखाने के, क्लास 8 में उसको सिखा रहे, क्लास 9 में पढ़ा रहे नहीं। हाँ 2 to 1 हो जाएगा। रेशियो फ्रैक्शन हम नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि नंबर हम दे दिए एक तो इसलिए प्रॉपर नंबर मतलब क्या सर आपका आ गया। तो इसका मतलब क्या सर आपको बताइए? बताओ फ्रैक्शन में छोड़ना गलत में से इसका वैल्यू गलत है क्या? फ्रैक्शन में हम छोड़ा रेशियो को, वैल्यू गलत है? वैल्यू गलत नहीं है तो क्या कन्वेंशन है ना। अरे कन्वेंशन होना सही है ना गलत है? सही है। आपने फ्रैक्शन के फॉर्म में समझेगा रिलेशन कि होल नंबर फॉर्म में रिलेशन समझेगा। जिसका मास हाफ था उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या आपका डबल है, और जिसका मास डबल था उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या आपका हाफ है। ये बात फिर- इंपॉर्टेंट है। जिसका मास मतलब क्या था? हाफ था, उसका काइनेटिक एनर्जी उसका डबल है, और जिसका मास डबल था उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका हाफ है। तो ऊपर वही ना पड़े थे कि अगर मोमेंटम सेम हो तो कम मास वाले का काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है? ज़्यादा होता है, और ज़्यादा मास वाले काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है? कम होता है। जैसे कि भारी बॉल में इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि कम होता है। तो ये बात प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया सर आपका? अगर मोमेंटम सेम हो गया तो जिसका मास कम है उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, जिसका मास ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या कम है। ये बात तो याद रहेगा। अगर मोमेंटम सेम हो गया तो जिसका मास ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी कम, और जिसका मास कम उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा। तो यही सवाल तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में ही पूछा जा सकता है ना। कंफ्यूज नहीं हो तो बता दीजिए, पूछा जा सकता है। जिसका सीधा पूछा तो उसको उल्टा भी मतलब क्या होता है आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर मतलब मोमेंटम सेम था तो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका अलग अलग था। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मतलब क्या सर आपका सेम रहेगा तो मतलब क्या सर मोमेंटम अलग अलग रहेगा, और फिर दोनों को जोड़ेगा कौन सा आपका मास। अब समझ रहे बात क्या है ना। तो अब सवाल क्या रहेगा? अब सवाल ये रहेगा कि एक बॉडी का मास अगर मतलब क्या कम है और दूसरा बॉडी का मास अगर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है और दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाए, है ना। तो चलिए इसको ए बोल दीजिए, इसको मतलब क्या बोल दीजिए आपका पी बोल दीजिए। तो पहला वाला काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हो जाएगा आपका के सब ए, दूसरा वाला काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या के सब बी। लेकिन उससे पहले काइनेटिक एनर्जी होता क्या उसका फॉर्मूला पता आना चाहिए, तो इसी से निकाल लेते हैं। बार बार फॉर्मूला क्यों याद करेंगे? पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था? पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था आपका 2m के था, है ना। तो फिर के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सबको बताइए? अच्छा इस बार में क्या है, दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम है तो यहाँ पे के सब लिख सकते थे, वो लिखना पड़ता मतलब क्या था के। तो अलग क्या करना पड़ेगा बताइए इनको आपको? मोमेंटम को अलग करना पड़ेगा। समझ बात क्या बोले ना। तो मेरी बात तो समझ क्या बोले, मोमेंटम अलग है तो इसका मोमेंटम मतलब क्या आपका पी सब है, इसका मोमेंटम मतलब क्या आपका पी सब भी है। अच्छा उससे पहले क्या कंडीशन था? दो बॉडी का अलग अलग मास था, ठीक है। एक बॉडी का मास था, एक बॉडी का मतलब क्या था आपका मास कम था, ठीक है ना। लेकिन दोनों का मोमेंटम मतलब क्या था आपका सेम था। तो जिसका मतलब क्या सर आपका मास ज़्यादा था उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हो गया? कम हो गया, और जिसका मास कम था उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या आपका ज़्यादा हो गया था। इसमें कंफ्यूज होंगे क्या?
नहीं कंफ्यूज होंगे आप कंडीशन बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन रहेगा तभी आंसर आप याद रखा है क्वेश्चन नहीं रहेगा तो आंसर याद मतलब क्या नहीं आ पाएगा तो यहाँ पर भी पहला कंडीशन वही है कि दो बॉडी का मास मतलब क्या अलग अलग है एक बॉडी का मतलब क्या आपका मास ज़्यादा है एक बॉडी का मतलब क्या आपका मास कम है लेकिन हर किस लिए नहीं बोले कौन सा किस लिए बोले वो किस लिए बोल रहे हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी सेम है तो होगा क्या ये पता करना है समझ रहे बात हम लोग जो पढ़ लेते उसमें क्या था सर आपको मोमेंटम सेम था अब जो आ रहा उसमें क्या होगा सर आपका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या आपका सेम रहेगा बोले ना तो इससे पहला क्वेश्चन क्या होता जिसमें उसका क्वेश्चन भी दे रहे हैं आंसर भी दे रहे हैं दो अलग अलग बॉडी है जिसका मास मतलब क्या आपका अलग अलग है एक का मास मतलब क्या कम है एक का मास मतलब क्या आपका ज़्यादा है अगर मोमेंटम सेम हो गया तो क्या होता है तो आंसर क्या मिला था जिसका मास कम है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है जिसका मास कम ज़्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब कम बार बार होगा। रिपीट कर लें बोल मतलब क्या सर आपको मत हुई समझ रहे बात क्या बोले ना और सवाल ये है कि वही दो बॉडी है एक का मतलब क्या आपका बार मास बार कम है रिपीट करें बोरा करने की तो हम जब यहीं पे आपको मतलब क्या आपको याद हो जाएगा इसका मतलब ही नहीं घर में आके देखना नहीं है समझ रहे बात क्या बोले ना क्योंकि हमको लोग के भरोसा नहीं था कि लोग याद करेगा क्यों सर बोर्ड देने आया है फिर भी हमको भरोसा नहीं था कि वो लोग मतलब क्या सर आपको याद करेगा था भरोसा मास मतलब क्या आपका ज़्यादा है इस बार काइनेटिक एनर्जी को सेम कर रहे तीन हैं लड़का बैठ और देखते हैं होता क्या है किसके साथ क्या होता है मोमेंटम के साथ क्या होता है तो जो हमको देखना है मोमेंटम के साथ क्या होता है सब्जेक्ट को मोमेंटम को ही बनाना पड़ेगा ना और किसी को बनाने का काम तो मतलब क्या आपका नहीं चलेगा समझ रहे बात क्या बोले ना तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है ये पूरा होल रूट 2 ठीक है ना और क्या हो जाएगा सर आपका 2 m स्मॉल m और k कौन सा k बस k क्यों नहीं आप बताइए बस k क्यों क्योंकि हम केस में रखे हैं दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं समझे बात क्या बोले जैसे वहाँ पे दोनों केस में मोमेंटम सेम रखा था तो यहाँ पे दोनों केस में क्या रखा है काइनेटिक एनर्जी सेम रखा है नहीं तो फिर इतना मेहनत करेंगे मतलब क्यों तो फिर यहाँ पे क्या होगा सर आपको बताइए √2 कैपिटल M और उसके बाद मतलब क्या सर आपका K लोग आंसर देना क्यों चालू किया लोग समझ गया कि हम आज आंसर नहीं देंगे सर मतलब क्या हजा देगा पूरा क्योंकि बिना समझाया सर उठेगा मतलब क्या सर आपका नहीं इसलिए फिर क्या है मजबूरी में लोग आंसर देना मतलब क्या सर आपका चालू किया आप देख रहे हैं अभी आंसर कितना अच्छा देती है नहीं कैपिटल K है ना सर नहीं ज़्यादा नहीं सेम है सर दोनों मतलब दोनों कैपिटल K ही लिखा है अब जब एक्टिव हो ठीक गया है ना अब क्या निकालना है सर आपके रेशियो निकालना है तो ना जब आदमी लोग क्या होता है सुस्त हो जाता है टाइम होने के बाद एक्टिव हो गया क्यों एक्टिव हो बताओ ताकि और टाइम नहीं लगे है ना तो मजाक नहीं कर रहे दो बॉडी का मोमेंटम स्टार्ट किया था तो एक्टिवली बात कर रहा था क्या सर आपका रेशियो तो यहाँ पे क्या सर आपका √2 स्मॉल m K इस टू मतलब क्या सर आपका √2 मतलब क्या सर आपका ओवर सॉरी रूट ओवर 2 कैपिटल M मतलब क्या सर आपका K ठीक है तो √2 मतलब क्या कैंसिल हो जाएगा इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है ठीक है √2 पे कैंसिल होगा 2 पे कैंसिल होगा और मतलब क्या K के भी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ क्या सर आपका यहाँ बचेगा मतलब क्या ये सर हम आपका लोग स्मॉल क्या m कर रहे हैं कि आप काइनेटिक एनर्जी सेम है उससे पहले हम लोग कर रहे थे उसमें क्या था तो आपका पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या पोटेंशियल एनर्जी नहीं मोमेंटम सेम था स्मॉल एम कैपिटल एम यहाँ बचेगा मतलब क्या सर आपका S2 कैपिटल M तो ये आपको फिर से बता रहे हैं कि बस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए है और कोई बात नहीं है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए और कोई बात नहीं है तो ये क्या दिखा रहा है कि बॉडी A का मोमेंटम मतलब क्या सर आपका छोटा है और बॉडी B का मोमेंटम मतलब क्या सर आपका बड़ा है तो बॉडी A क्या था बॉडी A का मास मतलब क्या था आपका कम था देखने के लिए बस हाँ बॉडी B का मतलब क्या सर आपका मास मतलब क्या सर आपका ज़्यादा था तो हम लोग जो सवाल पूछा था वो सवाल का जवाब क्या हुआ हम बता रहे क्या हुआ अगर दो बॉडी का मतलब क्या सर आपका मास अलग अलग है एक बॉडी का मतलब क्या सर आपका मास कम है और एक बॉडी का मास अगर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है लेकिन दोनों का काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका सेम हो जाए मतलब K मतलब क्या सर आपका सेम ये बात समझ में आ सर आपका ना तो जिसका मास कम था है ना मास मतलब क्या है सर आपका लेस उसका मतलब क्या है सर आपका काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक उसका मोमेंटम ये मोमेंटम क्या है ना काइनेटिक एनर्जी का तो ठीक है यहाँ पे ठीक आया कम का कम है और मतलब क्या सर आपका ज़्यादा का ज़्यादा है वहाँ पे मतलब क्या था कम का ज़्यादा था और ज़्यादा का मतलब क्या था कम था आप समझ रहे बात क्या बोले ना जिसका मास कम उसका मोमेंटम कम जिसका मास मतलब क्या सर आपका ज़्यादा उसका मतलब क्या सर मोमेंटम मतलब क्या सर आपका ज़्यादा
समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपको वो चीज़ था और कुछ मतलब क्या था आपका था नहीं, ये मतलब क्या क्लियर हो चुका। तो ये 2 चीज़ क्लियर अगर हो गया तो मतलब बहुत सारा मेरा मतलब क्या सर क्लियर हो गया। तो आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे है क्या, कहाँ पे लगते हैं ये कहाँ कितना नंबर था, अच्छा यहाँ पे था। देखिए ये जो है ना वर्क एनर्जी थ्योरम नाम था उसका ना, तो उसका एग्जाम्पलरी सम है, तो उसका एग्जाम्पलरी सम मतलब क्या कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम जो बताए थे, क्या बताए थे, वर्क का एक फॉर्मूला ये भी है ना, जितना चेंज आया काइनेटिक एनर्जी में उतना ही मतलब क्या सबको वर्क करना होगा, जितना चेंज आया मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी में उतना ही मतलब क्या सबको वर्क करना होगा, जितना चेंज आया काइनेटिक एनर्जी में उतना ही मतलब क्या सबको वर्क करना होगा। सर अगर नेगेटिव 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 वर्क हो सकता है ना, अभी तो हम लोग डिस्कस किए थोड़ा देर पहले कि मतलब क्या असर आपका, आप रूल फॉलो कीजिए, रूल फॉलो करने के बाद आंसर कुछ भी है उसको मतलब क्या आपका एक्सेप्ट कीजिए, बस ये देखिए प्रोसीजर में गलती तो नहीं हुआ और मेरा कॉन्सेप्ट तो गलत नहीं था। उसके बाद जितना भी ताज्जुब हो, ताज्जुब क्या असर आपका करिए। वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू मतलब क्या असर आपका 1/3 ऑफ इट्स मतलब क्या असर आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे इनिशियल चमत्कार वेलोसिटी तो वही देखता है जिसको ज्ञान पे मतलब क्या होता है सर आपका भरोसा होता है, और जिसको ज्ञान पे भरोसा नहीं होता कभी चमत्कार मतलब क्या करता है सर आपका नहीं देख पाता है ना सर। हाँ फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या नहीं केस है, समझे? ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बोला है ना, तो फिर क्या होगा सर आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा और मतलब क्या होगा सर आपका फाइनल मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका होगा, ठीक है ना। तो आप ये हमको बताइए कि इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा, के ई एफ लिखते हैं फाइनल के लिए, ठीक है, और के ई आई लिखते हैं किसके लिए सर आपका इनिशियल के लिए, ठीक है। तो क्या होगा सर आपका हाफ होगा, बॉडी का मास तो चेंज नहीं करेगा, मास तो इधर पे वही रहेगा, मास तो मतलब क्या सर उधर पे वही रहेगा। अगर नहीं पता है तो मतलब क्या सर आपको यहाँ भी एम, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एम दिया रहेगा तो हम बाद में डाल देंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है सर आपका फाइनल वेलोसिटी है तो मतलब क्या है सर आपका हाफ एम वी स्क्वायर, ये इनिशियल वेलोसिटी है तो मतलब क्या है सर आपका सॉरी हाफ मतलब क्या हो चुका सर आपका एम यू स्क्वायर। अब देखते हैं सवाल में से पूछा क्या है, ठीक है, कहाँ पे लिखते हैं, कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी इफ इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। हाफ मतलब क्या हो चुका सर आपका एम यू स्क्वायर। अब देखते हैं सवाल में से पूछा ये हम क्या है। जनरल काम किया कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर तो है मतलब क्या होता है सर आपका हाफ एम यू स्क्वायर होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो मतलब क्या होगा सर आपका हाफ एम वी स्क्वायर, ये जनरल काम होगा। लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफिक कर दिया, तुमको स्पेसिफिक काम क्या करना पड़ेगा, समझ रहे बात क्या आप लेना, ठीक है, कहाँ पे लिखते हैं, कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी इफ इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। मतलब ये अगर ना वी था तो वो क्या हो जाएगा सर आपका, यूनिट डालना है यहाँ पे क्योंकि कंडीशन दे दिया, क्या बोला उसका 1/3 है ना। तो फिर क्या लिखना पड़ेगा हमको, वी लिखना पड़ेगा बाई 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है, और फिर ब्रैकेट दे के हमको लेना पड़ेगा स्क्वायर। आया समझ में क्या, नहीं समझे, पहले हम जो फॉर्मूला डाला था वही फॉर्मूला मतलब क्या सर आपको डाले, लेकिन फिर क्वेश्चन में देखे कि बोला क्या है कि पहले जो वेलोसिटी था ना, बता रहे आपको ये इनिशियल है और ये मतलब क्या सर आपका फाइनल है, तो गलती से हम फाइनल को मतलब इनिशियल समझ लिए, इनिशियल को मतलब क्या फाइनल समझ लिए, तो इनिशियल में देना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका वी और फाइनल में देना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका v/3। अब वो आगे गलती वो सुधारे नहीं सुधारे देख लीजिए, उसी वेलोसिटी का मतलब क्या 1/3 हो गया, तो यू का ही वैल्यू मतलब क्या सर आपका v/3 है। ये मत समझिए कि हम गलत किए, क्योंकि उससे मतलब रिलेट कर दिया, समझे बात क्या लेना, ये ठीक हो गया। तो अब मान लीजिए इसको अगर निकालते हैं हम तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या आता है सर आपका हाफ एम वी स्क्वायर रहता है पहले की तरह, और काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सॉरी काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है सर आपका इनिशियल क्या रहता है सर आपका पहले की तरह पहले में कुछ चेंज आ गया, क्या चेंज आ गया देख लीजिए, हाफ है एम है वी स्क्वायर भी है लेकिन नीचे मतलब क्या है सर आपका 9 है, यहाँ तक ठीक है ना। यहाँ पे गलती उसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, ठीक है ना। ऊपर रहेगा आपका एम वी स्क्वायर, असल में नीचे क्या है मतलब क्या बिल्कुल होगा मेरा मिस्टेक हुआ, इनिशियल लिखना चाहिए पहले, फाइनल लिखना चाहिए मतलब क्या सर आपको बाद में, फाइनल लिख दिया पहले, इनिशियल लिख दिया मतलब क्या सर आपको बाद में, सर आपका visual 29 का mistake मतलब क्या सर आपका 18 यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब सवाल क्या पूछा था हम देख लेते हैं एक बार, हो सकता है करेक्ट है। कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इफ इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड मतलब क्या सर आपका 1/3। चेंज का मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंस होता है ना, और कुछ मतलब क्या होता है सर नहीं होता है ना, कंपेयर करके निकाल सकते हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हैं, के एफ
चेंज, अच्छा चेंज के लिए इनिशियल वैल्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम रखा के ई, अच्छा गलती कर दी हम क्या, अब याद समझ इनिशियल की जगह फाइनल डाल दिया, फाइनल की जगह मतलब कि इनिशियल डाल दिया, ठीक है, तो कोई बात नहीं। इसको एफ कर देते हैं और यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, आपका आई कर देते हैं। नहीं हम किए सही थे, लेकिन मतलब क्या है ना सर, आपका वो देख लेना चाहिए था, मतलब क्योंकि वहाँ पे जब बोला था मतलब क्या इनिशियल फाइनल बोला था, हम सोचे थे वर्क नहीं छोड़ने वाला है, लेकिन वर्किंग छोड़ने वाला मतलब प्रॉब्लम मतलब क्या था आपका नहीं था। तो यहाँ पे जब बोला 1/3 तो यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, वहाँ पे मतलब डालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका v/3, ठीक है। तो क्या बोला सर आपका चेंज, तो के आई लिख दिया, S2 मतलब क्या लिख दिया सर आपका के एफ लिख दिया, ठीक है। तो आई क्या है सर आपका हाफ एम वी स्क्वायर, S2 मतलब क्या हो गया सर आपका एम वी स्क्वायर बाई मतलब क्या सर आपका 18, यहाँ तक ठीक है। तो फिर क्या क्या कट जाएगा, यहाँ पे हाफ कटा, एम कटा, वी स्क्वायर मतलब क्या कट गया, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या बताइए हमको आप, सिर्फ बचा 1, और यहाँ बचा मतलब क्या सर आपको बताइए 1/9 ही बचा, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं बचा, यहाँ तक ठीक है। तो ऐसा तो नहीं रखते हैं, कैसा रखते हैं सर आपको बताइए, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर ये मतलब क्या सर आपका S2 मतलब क्या 1 हो जाएगा। तो इससे क्या मिला, पहले जो काइनेटिक एनर्जी था अभी उससे काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हो चुका सर आपका 9 गुना कम हो चुका है, 9 टाइम्स लेस, क्योंकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था तो उसका आंसर मतलब क्या सर आपका हाइपोथेटिकली आएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या था नहीं था हमको नहीं पता, लेकिन जैसे ही देगा पहला काइनेटिक एनर्जी उसको 9 गुना कम करेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो आंसर देखिए क्या लिखा है इसका, पता है, अच्छा ऊपर था, यहाँ था, वही लिखा है ना, देखिए। तो ये लिख दीजिएगा कि मतलब क्या है तो एक सवाल ये था कि वेलोसिटी को 1/3 करेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग क्या बोला था, वेलोसिटी से डायरेक्ट इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, वेलोसिटी का स्क्वायर से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो अगर वेलोसिटी 3 गुना बढ़ता तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता सर आपका 9 गुना बढ़ जाता। तो वेलोसिटी अगर मतलब क्या 3 गुना कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या 9 गुना कम हो गया, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। तो ये जो आपको है ना, ये आंसर को चेक करने के लिए मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन आंसर निकालना तो मतलब क्या सर आप कैसे ही पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, ये कहाँ पे लगते हैं बताइए, 4 में थे है ना, 4 के बाद अच्छा ये ICSE का था क्या, वेरी गुड, अच्छा बात है, तब हो गया। आ जाइए मिटा दे रहे हैं तो मतलब उससे परेशान मत होइएगा, आपको वीडियो सारा भेज देंगे, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज करके रहते हैं पहले से तो आपको PDF पे भेज देते हैं, लेकिन फिर उसका कुछ हो नहीं सकता है, कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक बात बता रहे, देखिए ICSE में आया था इसलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो अ मैन हैविंग अ बॉक्स ऑन हिज हेड क्लाइम्स अप अ स्लोप, मतलब बोलने का मतलब ये है कि एक आदमी जैसे ही बनाए, मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, अपना सर में बस्ता ले, मतलब बस्ता नहीं बॉक्स लेके मतलब क्या सर आपका स्लोप के ऊपर मतलब क्या चढ़ रहा है, ये बताया, ठीक है। चलिए अब दूसरा केस क्या बता रहा है, देखिए एन अनदर मैन हैविंग आइडेंटिकल बॉक्स वॉक्स द सेम डिस्टेंस ऑन अ लेवल्ड रोड, मतलब एक और आदमी को बनाना पड़ेगा कॉपी। तो समझिए एक और आदमी है उसी के तरह, लेकिन वो लेवल रोड में चल रहा है, लेकिन वो मतलब क्या सर आपका लेवल्ड रोड में मतलब क्या और आपको चल रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं वो, लेकिन लेवल रोड में एक शर्त है, क्या शर्त है कि ये जो डिस्टेंस है ना उतना ही डिस्टेंस वो चल रहा है, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो दो बात बोला है, बोले एक आदमी अपना सर में, बोलिए लिखा हुआ तो नहीं है यहाँ पे कि दोनों का डिस्टेंस सेम है, वो इम्प्लाइड रहता है सर, उतना अगर आपके पास मतलब क्या सर आपका होना चाहिए, अनलेस मेंशन अदरवाइज। तो ऑपोजिट साबित करना पड़ता है। जनरल केस मतलब क्या होता है सर, पॉलिटी मतलब क्या साबित रहता है, लेवल प्लेन मतलब बराबर प्लेन, मतलब रोड समझ रोड लेके मतलब क्या सर आपका स्लोप के ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। और बोले एक उसी की तरह आदमी मतलब क्या हो रहा है सर आपका लेवल रोड में क्या हो रहा है सर आपका चल रहा है, तो जो स्लोप पे चल रहा है वो ज़्यादा वर्क नहीं, जो स्लोप में चढ़ रहा है वो भी उतना ही वर्क कर रहा है, और जो मतलब लेवल रोड में चढ़ रहा है वो भी उतना ही वर्क कर रहा है, लेकिन मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट से साइंटिफिक वर्क का ज़्यादा हो रहा है, एक बराबर हो रहा है। तो डिस्प्लेस कितना हो रहा है, दोनों डिस्प्लेस हो रहा है बेस के बराबर,
लेकिन हाँ जो स्लोप में चल रहा है उसका एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, और जो मतलब क्या हो रहा है सर आपका लेवल रोड में चल रहा है उसका एनर्जी मतलब क्या कम, मतलब क्या हो रहा है सर ये आपका तो वेस्ट जनरल मतलब क्या हो बात रहा है कर सर आपका हो रहा लास्ट पार्ट है, पढ़ेंगे ठीक है तो ना। बात पूरा चेंज हो तो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, बात को तो समझते हैं। लास्ट पार्ट तो क्वेश्चन पढ़ने से बात पूरा चेंज हो जाएगा। क्यों? हु डज मोर वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? ए। अगर बात होता वर्क डन का तो वर्क डन दोनों बराबर किया, लेकिन वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कौन किया? ए किया। बी तो मतलब क्या है आपका वर्क डन, मतलब जब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बोलती है बस वर्टिकल वर्क का बात हो रहा है, और कोई वर्क का बात मतलब क्या हो रहा है आपका हो ही नहीं रहा, तो वर्टिकल वर्क तो ये नहीं है, ये वर्टिकल वर्क मतलब क्या सर आपका किया है ना। इसका वर्टिकल वर्क डन मतलब क्या सर आपका 0 है। तो यही पूछा था, हु डज मोर तो इसलिए वर्क आगे अगेंस्ट, तक क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी मतलब क्या सर आपका है। और हम मिस्टेक नहीं किया, हम पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन मतलब क्या सर आपका पढ़ लें। तो पार्ट बाय पार्ट पढ़ने से क्या होता है ना सर आपका, पार्ट बाय पार्ट पर्सपेक्टिव मतलब क्या होता है आपको मिलता है, और उसका वेरिएशन को भी क्या करते हैं सर आपको समझ पाते हैं। आया बात समझ में? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड वाई। अच्छा कोई सवाल को चेंज कर दिया, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मोर वर्क कौन कर रहा है? ऑप्शन है। और कितना वर्क कर रहा है? खराब हो जितना हाइट पे पहुंचा उतना ही मतलब क्या कैसे आपको वर्क किया, तो जितना परपेंडिकुलर का लेंथ है। देखिए सवाल घुमाता है तो आंसर मतलब क्या होता है, घूम जाता है। परपेंडिकुलर है। अगर पूछता है कि हु डज मोर वर्क, नहीं जितना पर हाइपोटेन्यूज का लेंथ उतना ही इसका लेकिन फिर वर्क मतलब वो धक्का देता तो वर्क डन तो होता ज़्यादा होता है, उठा के ले आ रहा तो वर्क डन 0 होता है। ये बात मतलब एक ध्यान में लेने का मतलब कैसा आपका है। तो सवाल को थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें, थोड़ा सा कैसे चेंज कर दे बताइए। ये बक्सा को यहाँ पे रख दें, समझ रहे बात क्या बोले ना, मतलब बक्सा मतलब बक्सा और धक्का दे के ऐसा अगर ले जा रहा है ये, और ये भी मतलब क्या सर आपको बक्सा को मतलब क्या धक्का दे के ले जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों मतलब क्या सर आपका इक्वल वर्क कर रहा है। लेकिन सर में उठा के ले आने से मतलब कि 90 डिग्री हो जा रहा है, तो मतलब क्या वर्क डन 0 हो जाएगा। और अगेंस्ट द वर्क पूछेगा हु डज, अच्छा यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी भी हो रहा है, क्योंकि हाइट भी मतलब क्या सर आप अगेन मतलब क्या कर रहा है, तो कौन सा पर्सपेक्टिव से बात हो रहा है वो मतलब क्या होता है सबको मैटर करता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, मैन क्लाइंबिंग अप द स्लोप डज मोर वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगेंस्ट द ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही हैज़ टू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेयर एज फॉर द मैन मूविंग ऑन द लेवल रोड वर्क डन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0 अगेंस्ट द ग्रेविटी। लेकिन वर्क डन 0 नहीं है, वर्क डन उतना है जितना वो मतलब क्या सर आपका वर्क डन 0। अगर इस डिस्प्लेस का बात करें तो 0 नहीं है, लेकिन सर में उठा के ले आ रहा तो 0 है। क्यों? क्योंकि वो बक्सा के बीच 90 डिग्री बन रहा है। समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन ग्रेविटी के हिसाब से तो भी ये भी 0 हो जाएगा। ग्रेविटी के हिसाब से बात करें तो वर्क डन यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब समझ रहे बात क्या बोलना। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, देखते हैं यहाँ पे है क्या। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी को उठा के ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है। इट्स वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, व्हाट हैपन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एज इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। इतना आसान सवाल है, बताइए समझ गए। बोलिए फिर क्या है। हमारे सर कुछ भी पूछे तो उसका फॉर्मूला पूछे अपने आप से, तो क्या आ रहा है, m² आ रहा है ना। तो वेलोसिटी 0 होगा तो क्या होगा सर आपका, हाफ n कुछ भी हो सब 0 हो जाएगा। अगर फॉर्मूला के नज़र से देखेंगे, कुछ भी आपसे पूछे तो आप पूछे उसका फॉर्मूला क्या है। नहीं समझे बात क्या बोले, काम आसान हो जाएगा ना। कहाँ तक देखे सर आपको 41 40 तक देखे ना, और तो कैपेसिटी नहीं होगा सर आपका। तो जल्दी मतलब जल्दी करने के चक्कर में ऐसा मत कीजिए काम हो ही ना, ठीक है। तो रोक दीजिए यहाँ पे, आप बोले तो कंटिन्यू कर देंगे, लेकिन फिर आपका ले नहीं पाएगा ज़्यादा, इसलिए नहीं कि आप अगल काम, लेकिन ये अगल मतलब क्या होता है, एक बार में लेने का डाइजेस्ट करने का कैपेसिटी होता है, ठीक है ना। कहाँ तक कर देखे तो याद रखिएगा 41 40, ठीक है ना। लेकिन ये देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी इसी सब तरह का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा तो फिर बस कौन सा मुझे कीजिए क्या, समझ रहे ना। लास्ट वाला बात ये था कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बोलेगा तो हमको फोकस वहीं रखना पड़ेगा, और वर्क डन बोलेगा तो पहला बात जो बोले था वो वैलिड था, ठीक है ना।